Assalamu alaikum everyone. As you all know that in today's session we're going to discuss about the programming and we're going to discuss about the things that comes under programming like the basics of programming and slowly we're going to move towards the languages as well, and we're going to discuss whole programming content in this session. So if you're going to have any question, any query, so you can ask to my WhatsApp number as well, in the group as well, and you can ask in the comment section of this session as well. So we're going to start from the programming, and as you all know that the programming is very much important if you will going to create some application and it is related to softwares. like ये usually जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर इसको जो है वो इस टर्म को यूज किया जाता है, और जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी एप्स, ये सब चीज़ें जो है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनाई जाती हैं। एक बेसिक से लेके एडवांस तक प्रोग्रामिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सो विल डिस्कस दोज थिंग्स दैट विल गोइंग टू बी इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर योर एज, फॉर योर लेवल। आपके लेवल तक जितनी भी चीज़ें जो हैं आप मतलब आप जितने भी लेवल्स हैं, आप लोगों जो भी ग्रेड्स तक हैं, आप उस लेवल तक हम जो है प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। इतनी एडवांस नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज some of the participants cannot understand the advanced level of this programming. Okay, so first of all we'll discuss about the some common terms of programming. like यहाँ पे जो है कुछ terms होती हैं programming के अंदर, यहाँ तक कि ये कुछ definitions कह लें इनको, या फिर कुछ titles कह लें, ये usually जो है ये words जो है use किए जाते हैं programming के अंदर। so सबसे पहले मैं सोचा कि आप लोगों से ये discuss कर लिए जाए। so first is variables. like variables are the containers for storing data, values, a memory location for data type. Variables are created using a declaration or keywords that varies across languages. Variables names are usually alphanumeric, that is, they contain A to Z and 0 to 9. They can also include special characters like underscore or the dollar signs. So variables normally ये होते हैं, variables आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर भी इस टर्म को सुना होगा, मगर प्रोग्रामिंग के अंदर इस टर्म के अंदर नॉर्मली ये चीज़ें आती हैं कि आप जो है वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। अगर आप जैसे कि ए या बी, जैसे होता है ना ए की पावर 2 होती है मैथ्स के अंदर, तो वो जो ए होता है वो वेरिएबल होता है। सो सेम वे अगर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं या कुछ नंबर्स हैं, लाइक 0 से 9 तक के नंबर्स हैं, 11-12 की बात नहीं हो रही, सिर्फ 0 से 9 तक के जो सिंगल नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के ऊपर जो डिस्कस करते हैं, तो वो जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। सो सिंपल इज दैट कि द थिंग्स दैट केम अंडर वेरिएबल्स आर लाइक अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स और सम लेटर्स और सम स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक अंडरस्कोर या डॉलर साइंस। वो जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक साइंस हो गया या हैशटैग या फिर कोई इस तरह के जो आप देख सकते हैं कि कुछ सिंबल्स होते हैं। सो दीज ऑल केम अंडर वेरिएबल्स। प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स की बहुत सारी जो है वो वैरायटी है, और इससे लेके मतलब बहुत आगे तक वेरिएबल्स जो है कंटिन्यू करते हैं। but some common things are this, like A to Z, 0 to 9 and some special characters. So ये जो है वो बेसिक लेवल तक के लिए वेरिएबल्स सही है, वरना यहाँ बहुत सारी वैरायटी है वेरिएबल्स की। So what are the constants? So constants are the data values that stays the same every time a program is executed are known as constant. So वो जो डेटा वैल्यू जब इंसर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, चाहे वो नंबर्स हो या नंबर्स को तो नहीं कह सकते हम, वेरिएबल्स कह सकते हैं नंबर्स को। प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में नंबर्स जो है आर वेरिएबल्स। तो अगर हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं लाइक 2+2, सिंपल ये मैंने एक वैल्यू बनाई है, जैसे इस तरह की कोई वैल्यू होती है जिसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड होते हैं, सो एक पूरी वैल्यू बनती है। सो अगर हम उस वैल्यू को एग्जीक्यूट करना चाहें प्रोग्रामिंग के अंदर, सो दीज आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। Constants are not expected to change. Literal constants are actual value fixed into the source code. An example of this might be the character string hello world. So यहाँ पर एक कांस्टेंट जो है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी गई है एक कैरेक्टर की। कैरेक्टर कह लें, स्ट्रिंग कह लें, कैरेक्टर और को एक तरह से प्रोग्रामिंग में सिनोनिम है स्ट्रिंग। सो ये जो है एक तरह से कांस्टेंट की एग्जांपल है, जैसे हेलो वर्ल्ड एक तरह से एक नंबर, एक वर्ड है, एक टाइटल, एक वर्ड है, तो ये जो है कांस्टेंट होते हैं। सो इस तरह आप जो वैल्यूज इंसर्ट करते हैं वो जो है वो कांस्टेंट्स कहलाती हैं। इसकी अगर हम कोई और एग्जांपल बात करें, तो यहाँ पे जो है बहुत सारी लाइक एग्जांपल्स होती हैं, लाइक आप जो है HTML में यूज करते हैं, और आप लोग जो है वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन आल्सो एग्जीक्यूट दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट्स, लाइक बात करें स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, सो दीज ऑल आर दी कांस्टेंट्स। इसके अलावा हमारे पास जो है एक एंटर होता है, और भी बहुत सारे जो टर्म्स होती हैं HTML के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको आगे फर्दर प्रेजेंटेशन के अंदर जो प्रोग्रामिंग की प्रेजेंटेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली द मेन एंड द बेसिक bottom line is this, like the word, simple word, character or string,
वो होता है कांस्टेंट. इट इज एक्चुअली अ वैल्यू ऑफ डेटा विच इज नोन एज कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग. Other than this, we have the syntax. Syntax refers to the set of rules that defines the structure of a language. It is almost impossible to read or understand a programming language without its syntax. For example, let us declare a variable named greet and assign the value hello world to it. अच्छा, यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपने नॉर्मली, सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग जो है कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, और यू कैन एक्सेस एनी ऑफ द साइट और एनी ऑफ द application, so it will going to show you the syntax error. कभी कभी इस तरह होता है कि syntax error आ जाता है. So that's mean the structure of a language, like structure of a programming language is inappropriate. मतलब वो एकदम appropriate नहीं है. और जो syntax है actually ये होता है programming codes और programming values से बना हुआ होता है, and this cannot be easily understandable for a normal human. एक normal human अगर वो programmer नहीं है, एक normal human है, तो उसको जो है वो understand नहीं कर सकता syntax. So इसीलिए जो है उस सेंटेक्स को हम जो है वैल्यूज असाइन करते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ग्रीट. एक वर्ड है ग्रीट यानी कि मिलना. ये एक तरह से इंग्लिश वर्ड है, ये एक तरह से ये प्रोग्रामिंग वर्ड नहीं है. ये ग्रीट एक वर्ड है, एक वेरिएबल है, एक तरह से कह सकते हैं इसको, क्योंकि अल्फा, मैंने कहा था ना कि अल्फा न्यूमेरिक जो वर्ड होते हैं ए टू जी, तो वो सब जो है वो वेरिएबल्स होते हैं. तो यहाँ पर एक वेरिएबल है ग्रीट. तो उसको हमने एक वैल्यू असाइन की. वी असाइन द वैल्यू ऑफ हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड एक तरह से ये प्रोग्रामिंग टर्म है, प्रोग्रामिंग टर्म है ये. और इसको जो है इससे रिलेटेड यूज किए जाते हैं. इस तरह की बहुत टर्म्स आपको मिलेंगी और दिखने में लगती हैं कि ये एक नॉर्मल वर्ड है, इट्स अ नॉर्मल वर्ड और इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस, बट इट्स एक्चुअली एक्सेस ऑल द प्रोग्रामिंग. ये जो है नॉर्मली पाइथन लैंग्वेज और अपडेटेड लैंग्वेजेस के अंदर इस तरह के वर्ड्स और इस तरह की टर्म्स यूज की जाती हैं. बट इसको यूज करने का मकसद ये कि हम सेंटेक्स को इजिली एक्सेस कर सकें, इजिली रीड कर सकें. सो आसान लैंग्वेज में अगर बात करें, सो द वेरिएबल्स लाइक ग्रीड विच वॉज असाइंड द वैल्यू हेलो वर्ल्ड. तो हमने तो यहाँ पे नॉर्मली ग्रीड लिख दिया, पर कंप्यूटर उसको किस तरह रीड करेगा, वो उसको अपने हिसाब से उस वो एक वैल्यू असाइन करेगा, एंड देन इट विल गोइंग टू वर्क ऑन इट. सो हम जो कंप्यूटर में चीज चीज एंटर करते हैं, जो चीज वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए उसको सेंटेक्स देता है, एंड देन इट विल गोइंग टू एक्सेस दैट थिंग. सो अभी आपको देख सकते हैं कि मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है. आई एम शोइंग द प्रेजेंटेशन एंड आई एम गोइंग डिस्कसिंग द प्रेजेंटेशन. सो हाउ आई ओपन इट. मैं तो सिंपली एक तरह से इंग्लिश टर्म्स लिख के इजीली उसको मैंने एक्सेस कर लिया. मगर कंप्यूटर में वो किस तरह प्रोसेस होगी, इट विल गोइंग टू प्रोसेस इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, इन द फॉर्म ऑफ सेंटेक्स, इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज. तो ये जो है हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मगर सिंपल इज डैट के यहाँ पर जो है जितनी भी इंग्लिश जो लैंग्वेजेस जो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेज होती हैं उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं एक तरह से प्रोग्रामिंग के टर्म के अंदर. सो हम जो उसको एक्सेस करते हैं, सो कंप्यूटर में वो उस तरह एक्सेस नहीं होती. कंप्यूटर के अंदर वो अपनी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके उसको वो है वो एक्सेस करता है. इट विल गोइंग टू ट्रांसलेट इन देयर ओन लैंग्वेज एंड इट विल गोइंग टू वर्क ऑन इट एज इट इज फीडेड इन दी कंप्यूटर. यानी कि प्रोग्रामिंग में जो है वो उसको एक्सेस करता है. सिंपल इज दैट you some students in the session can know about the binary language. It is of zeros and ones. आपको पता होना चाहिए कि जो कोडिंग होती है, जो कोड्स होते हैं, वो सिर्फ जीरोस और वंस में जो है वो रीड किए जाते हैं. तो जो कंप्यूटर है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह जो है वो जीरोस और वन को कंसिडर करता है, एंड इट विल गो टू वर्क ऑन सेम लैंग्वेज विच इज ऑफ बाइनरी, और यू कैन से इट्स डिनरी एज वेल. सो यहाँ पे जो है इस तरह की लैंग्वेजेस में जो है कंप्यूटर जो है वर्क करता है. वी गोइंग डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग फर्दर इन द प्रेजेंटेशन. So moving ahead, and then it's a simple term is that a loop. A loop is a programming structure that allows a statement or block of code to be run repeatedly until a specified condition is no longer true, will return boolean true or false. It is one of the most powerful and fundamental programming concept. So loop जो होता है, it's a term and it is used in the flow charts. फ्लो चार्ट्स एक्चुअली हम क्यों क्रिएट करते हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो लूप एक्चुअली उसी का एक पार्ट है, उसी का एक टर्म है दैट विल गोइंग टू स्पेसिफाई दैट द स्टेटमेंट इट्स ट्रू और नॉट, और इट्स अ बोलियन. दैट्स मीन इट्स नॉट ट्रू एंड नॉट फॉल्स. तो ये एक तरह से बोलियन है. तो ये इसको आइडेंटिफाई करता है, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस दिस टर्म इन मोर वेज व्हेन यू डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट. इसको और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा व्हेन यू डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट व्हिच वाज इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पर जो है अब हम जो है कुछ बेसिक बात करने जा रहे हैं, लाइक फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम एंड सूडो कोड्स. सो दीज थ्री थिंग्स आर द मेन थिंग्स, आर मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग व्हिच वाज हैपेंड बिफोर द प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग करने से पहले इन तीन चीजों पर वर्क करते हैं प्रोग्रामर्स, एंड देन दे विल गोइंग टू प्रोग्राम अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन. यहाँ पे फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, सूडो कोड्स, ये तीन
different stages हैं. The people used to discuss, or the students will going to learn or discuss these three things in step by step ways. Like पहले जो है बिगनर में फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम्स होते हैं, और फिर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे they will discuss about the pseudo codes. So we're going to discuss something about pseudo codes as well, but our syllabus or our content was till flowchart and algorithm, but we will discuss some more things about the pseudo codes as well. Okay. So first is flowchart. What is a flowchart? A flowchart, सबसे पहले जो मैं पूरा पैराग्राफ आपके लिए रीड कर देता हूँ, then we will discuss about the flowchart. Before you start coding a program, it is necessary to plan the step-by-step solution to the task your program will carry out. Such a plan can be symbolically developed using a diagram. This diagram is then called a flowchart. Hence, a flowchart is symbolic representation of a solution to be given. A task. A flowchart can be developed for practically any job. Flowcharting is a tool that can help us to develop and represent graphically program logic sequence. It is also enable us to trace and detect any logical or other errors before the program are written. So normally ये होता है flowchart, जो programmers हैं वो normally flowchart को क्यों create करते हैं? They used to create the flowchart for solving a problem. प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए और प्रॉब्लम को जो है वो टास्क आउट करने के लिए, या फिर उसको सॉल्व करके उसको एक्सेस करने के लिए एक डायग्राम बनाई जाती है, उससे हम कहते हैं फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग टर्म के अंदर. तो एक्चुअली उस फ्लो चार्ट के जरिए उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो जाती हैं, एंड दे आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट इन द आउटपुट फॉर्म. पहले वो इनपुट करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो है तीन मेथड्स होते हैं. पहले इनपुट, यू इनपुट द प्रॉब्लम, आपने पहले प्रॉब्लम को एंटर किया इन द फ्लो चार्ट, सही है. देन प्रोसेसिंग, उसके बाद जो प्रोसेस होगा, द प्रॉब्लम विल गोइंग टू प्रोसेस इन दिस फॉर्म. लाइक आपको जो है वो दो स्टेटमेंट्स मिलेंगी, ट्रू या फॉल्स. आपने उसको प्रोसेस किया, फ्लो चार्ट फॉर्म में उसको डिजाइन किया, एंड देन इट विल एंड ऑन द आउटपुट. वो आउटपुट फॉर्म में जो है वो निकल आया, एंड देन इट विल गोइंग टू एंडेड. ये तो मैंने सिंपल सा आपको फ्लो चार्ट का एक तरीका बता दिया, बट व्हाट इज एक्चुअली इज. सो यहाँ पे एक डायग्राम है मेरे पास अगली स्लाइड पे, सो यू विल गो टू सी द डायग्राम. सो यहाँ पे जो है कुछ आपको जो है टर्मिनल सिंबल्स मिलेंगे. यू टू सी सम सिंबल्स that will use in the flow chart to solve any problem. Like first of all, we're going to have this type of shape in which we're going to enter start, and then this shape we're going to say it stop. स्टार्ट और स्टॉप पे जो है ये जो है वो पूरा एक्सेस करता है. दिस फॉर्म लाइक पैरेललोग्राम शेप, दिस विल गोइंग टू इनपुट और आउटपुट द प्रॉब्लम. यहाँ पे जो है आप कोई प्रॉब्लम आप मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक अगर आपको कोई एग्जांपल लेनी है कि लाइक आपका कोई है जो आपको अलार्म है, आपको मोबाइल अलार्म है, एंड यू हैव टू स्विच इट ऑफ ऑन द गिवन टाइम. आपने कोई टाइम फिक्स किया एंड यू हैव टू वेक अप एट दैट टाइम. सो आप यहाँ पे वो प्रॉब्लम इंसर्ट करेंगे, एंड देन यू विल गोइंग टू हैव दिस बॉक्स लाइक प्रोसेसिंग. उसके बाद जो है आपको आप इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, एंड देन इट विल गोइंग टू शो. आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा कि क्या चीज प्रोसेस हुई है. आपने सबसे पहले प्रॉब्लम इंसर्ट की, switching off the alarm at 6 a.m. and then the problem will go to process it in this box. इस शेप के अंदर जो है आप यहाँ मेंशन करेंगे कि क्या आपने प्रोसेस किया. लाइक यू हैव यू हैव फिक्स द अलार्म ऑन 6 a.m. आपको जो है वो 6 बजे उठना था. आपने यहाँ पे मेंशन कर दी आपकी प्रॉब्लम, लाइक आपने यहाँ पे जो है अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर दी, एंड देन प्रोसेसिंग में आपने मेंशन किया कि आपने जो है वो इस अलार्म अलार्म को 6 a.m. पे सेट कर दिया. लाइक यू हैव process your problem. And then decision box will going to will be positive as well, will be negative as well. Like true भी हो सकता है, false भी हो सकता है. आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि you wake up on 6 a.m. and switch off the phone. मैं अभी आपको एकदम रफली और रैंडमली जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत बता रहा हूँ. इसको आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, और कुछ आपके साथ हम फ्लो चार्ट शेयर भी करेंगे that will going to express the whole idea. So अभी फिलहाल एक रफली एक स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहा है that you will going to get to know that how you can create the flowchart. एक normal flowchart किस तरह क्रिएट होता है, हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं. So डिसीजन बॉक्स में आप डिसीजन लिखेंगे कि what would be your decision. आपने आपने उस अलार्म को बंद किया या फिर आप सोते रह गए, so it will going to process your decision. इस तरह आप कुछ भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं. See these connectors, एक के बाद एक आप शेप को इन कनेक्टर्स के थ्रू, लाइक ये एरोस के थ्रू आप उनको कनेक्ट करेंगे. लाइक स्टार्ट सिंबल के नीचे आएगा ये इनपुट आउटपुट जो सिंबल है,
by this arrow. आप यहाँ पे arrow mention करेंगे and it will go to connect each other and then you will going to have this processing box. फिर आप दोबारा connector use करके आप processing box को से उससे आप join करेंगे and then you will going to have a decision box and these flow lines, this will going to tell you that the statement is true or false. ये फ्लो लाइंस जो है नॉर्मली डिसीजन बॉक्स के जो है और राइट एंड लेफ्ट पे जो है वो बनाई जाती हैं एंड दिस विल गोइंग टू एक्सेस द थिंग लाइक आप जो है यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, लाइक एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है एंड इफ इट वुड बी ट्रू देन यू विल गोइंग टू मेक इट अनदर बॉक्स. आप वहाँ पे एक और जो है वो बॉक्स बनाएंगे डिसीजन का एंड इट विल गोइंग टू बी एंडेड. उस तरह जो है स्टॉप हो जाएगा. सो ये फ्लो लाइंस स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स इसको इंडिकेट्स करती हैं. नाउ आई हैव वन फ्लो चार्ट हियर. आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की इमेज मैं आपको जरा जूम करके दिखाता हूँ. दिस इज एक्चुअली द पिक्चर ऑफ अ फ्लो चार्ट. यहाँ पे आपको पिक्चर नजर आ रही है फ्लो चार्ट की एंड इन दिस फ्लो चार्ट इट वाज एक्चुअली न्यूमेरिकल फ्लो चार्ट यू कैन से. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हुआ एंड देन थ्रू द कनेक्टर यू हैव जॉइन दिस प्रोसेसिंग बॉक्स. यहाँ पे जो है दो स्टेटमेंट्स हैं. फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स n1 एंड n2. एक प्रॉब्लम है आपको जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताई गई है कि आपको जो है दो नंबर्स हैं n1 एंड n2, इसको आपको जो है वो ऐड ऑन करना है. इस तरह कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. नॉर्मली नंबर्स की या न्यूमेरिकल फॉर्म्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं, वो भी होती हैं. तो यहाँ पर आपने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया एंड देन इस प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर आपने बल्कि नहीं आपने प्रॉब्लम के अंदर आपने लिखा रोड n1 देन रीड n2. then you have processed your problem. आपने दोनों प्रॉब्लम इंसर्ट कर दी and then you have processed your problem like s is equals to n1 plus n2. ठीक है. and then you will going to have the option like आपके पास जो है वो प्रॉब्लम इनपुट का ऑप्शन है like print s and then it will going to stop. so यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रॉब्लम इंसर्ट करी रोड n1 रीड n2. फिर आपने उन दोनों को ऐड ऑन किया. आपने उनको जो है वो प्रोसेसिंग बॉक्स में मेंशन किया लाइक n1 प्लस n2. उसके बाद आपने सिंपली उसको प्रिंट एस का मतलब ये है कि आपने उसको प्रिंट कर लिया. यू हैव टुक आउट योर नंबर्स और उसके बाद आपने स्टॉप कर लिया. इस तरह सिंपल एक तरह से फ्लो चार्ट होता है. यू कैन इजीली एक्सेस दिस फ्लो चार्ट. इसके अलावा बराबर में आपको नजर आ रहा होगा कुछ स्टेटमेंट्स फॉर्म के अंदर फ्लो चार्ट है. आपने रीड किया ए एंड बी एंड देन यू विल गोइंग टू यूज अ डिसीजन बॉक्स. इसके अंदर ये है कि आपको जो डिटरमाइन करना है आपने डिटरमाइन क्या चीज करनी है फ्लो चार्ट्स टू डिटरमाइन द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी. अब यहाँ पे एक सिचुएशन है कि आपको इन दोनों में से ग्रेटर नंबर बताना है. तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना इनपुट किया रीड ए एंड बी and then you have mentioned the a and b in the decision box like a and then you have mentioned the greater sign a is greater than b and then you have used the flow lines to indicate like yes or no. then you first side is yes, first side is no. so a is greater than b, so print a print b and then it would be stop. so इस तरह जो है आप प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग फ्लो चार्ट. इसमें नॉर्मली आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को मेंशन करते हुए आपको इजीली एक तरह से स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड यू विल गोइंग टू रिसीव द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. दिस विल नॉट एंडेड हियर. यू विल गोइंग टू रिसीव मोर एडवांस फ्लो चार्ट्स इन योर अपकमिंग लाइफ एंड इन योर अपकमिंग एक्सपीरियंसेस. और आपको जो है वो अपकमिंग ग्रेड्स में और क्लासेस में जहां जहां आप काम करेंगे कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल जहां जहां आप काम करेंगे यू विल गो टू रिसीव मोर अबाउट दीज टॉपिक्स, मोर अबाउट दीज थिंग्स. आपको और ज्यादा जो है एडवांस लेवल मिलेगा. ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है. ओके. सो नाउ यहाँ पे आप देखते हैं कि एग्जांपल दी गई है यहाँ पे टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स नंबर वन इज स्टार्ट एंड देन यू गोइंग टू हैव टू गेट टू नंबर्स n1 n2 ऐड देम प्रिंट द रिजल्ट स्टॉप. तो यहाँ 5 स्टेजेस के अंदर एक तरह से रिटन फॉर्म के अंदर भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुई हुई है. अच्छा, इसको क्या कहते हैं हम? दिस इज नॉट अ फ्लो चार्ट, इट्स एन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम में ये होता है, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, मगर यहाँ पे आपको शॉर्ट सा बता दूं कि एल्गोरिथम में आप 1 2 3 4 5 step by step you're going to access your problem. First you're going to write start and fifth and last one would be the stop. In between the start and stop you're going to solve, process and output your problem. So see, start, get two numbers n1 and 2, simple, we have done in the flowchart as well. Then add them, हमने simply उसको add किया and then print the result and last would be the stop. So इस तरह आप जो है इसको symbolic form में भी और इसको एक written form में भी you can easily solve these problems. This is the most basic of the programming. मतलब प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन के बाद सबसे बेसिक लेवल जो होता है वो ये होता है फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम एंड सूडो कोड्स. Then now we'll discuss about the algorithm. Like what is algorithm? If you have any question, any query, so you can ask me on my WhatsApp group as well. I'm always available there as well.
So now we're going to discuss about the algorithms, like what is the algorithm which came under the programming. An algorithm is a procedure used for solving a problem or performing a computation. Algorithm act as an exact list of instructions that conduct specific action step by step in either hardware or software based routine. अब यहाँ पे वही बात की गई जो पीछे हमने डिस्कस की है। यहाँ पे बताया गया है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू विल गोइंग टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन यहाँ टर्म इसलिए यूज की गई है ताकि आप उसको इजीली स्टेप बाय स्टेप उसको आप एक्सेस कर सकें। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि फ्लो चार्ट एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, एल्गोरिथम एक रिटन फॉर्म में होता है। इट्स एन स्क्रिप्ट फॉर्म, यू कैन से। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम इंसर्ट करके यू कैन इजीली र्यून आउट योर प्रॉब्लम एंड यू कैन गेट द आउटपुट फॉर्म रिजल्ट। सो आप यहाँ पे एल्गोरिथम क्रिएट करके इजीली आप उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। यहाँ पे एक तरह से एल्गोरिथम की एग्जांपल भी दी गई है। एल्गोरिथम बिल्कुल इस तरह होता है, आपने स्टेप्स बाय स्टेप आपने प्रॉब्लम इंसर्ट की और बस खत्म, ये एक एल्गोरिथम होता है। आप एल्गोरिथम की एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर आपके पास कोई मसला आता है, कोई इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट, सो सबसे पहले आप सारे क्लूज ढूंढते हैं। लाइक आपको कोई प्रॉब्लम है या जैसे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप सारे फॉर्मूलास लगाते हैं, सारे क्लूज लगाते हैं, आप सारे जो है वो जो भी क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स दी गई हैं, जितने भी जो है वो वैल्यूज दी गई हैं, उन सबको इनपुट करते हैं उन वैल्यूज को, और कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस करते हैं फॉर्मूलाज से कि इस फॉर्मूला से तो उस फॉर्मूला से लग जाए, उससे नहीं कर रहे ऐड तो सब ट्रैक कर ले, तो ये सब जो है प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आपको एंड में आउटपुट मिलता है, रिजल्ट। द सेम वे द एल्गोरिथम इज लाइक दैट। एल्गोरिथम में भी आप पहले स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम इनपुट करते हैं, एंड देन यू विल गोइंग टू एक्सेस इट, यू विल गोइंग टू एक्सेस द प्रॉब्लम इन द प्रोसेसिंग फॉर्म। आप प्रोसेस करते हो उस प्रॉब्लम को अपने स्टेप्स में, लाइक 2 3 4, एंड देन इट विल गोइंग टू एंड इट ऑन द स्टॉप। तो इससे ज्यादा इजी वे में जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इससे ज्यादा इजी वे में एक डायग्राम भी है मेरे पास, यू कैन गेट टू नो दिस एज वेल। सो यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जो मैंने बात अभी आप लोगों से की कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू इनपुट योर प्रॉब्लम एंड देन इट विल गोइंग टू प्रोसेस। ये डिसीजन मेकिंग जो है वो डायमंड है, ये शेप है। इन दिस प्रोसेस यू गोइंग टू प्रोसेस द प्रॉब्लम एंड देन इट विल गोइंग टू गेट यू द आउटपुट। Let's read this term like set of rules to obtain the expected output from the given input. So यहाँ यही बात की जा रही है कि इनपुट के अंदर से आउटपुट निकालना होता है। जो इनपुट आपने टर्म्स की हैं, जो वैल्यूज की हैं, उसको एक्सेस करके, उसको घुमा घुमा के उसको जो है वो मिक्सअप करके यू विल गोइंग टू गेट अ आउटपुट। सो सिंपल जो है यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। So now moving ahead, and now we're going to have the pseudocodes. It's actually one of the main component, you can say, after flowcharts and algorithm. You're going to have this pseudocodes that will going to work the same way that algorithm worked, but it's an updated and it's an advanced level. Let's read about these terms. Like writing pseudocodes allow you to get those brilliant ideas in your head in front of you without having to worry about the syntax of the programming language. Since it has no specific syntax, it is easy to read and write, and programmer can comfortably communicate ideas and concepts even if they are working on different programming languages. अच्छा, normally इसमें जो होता है कि pseudocodes actually it's a way that you can access easily the programming language and you can easily read the syntax as well. So यहाँ पे कुछ update चीजें हैं algorithm में, we're going to simply add on the problem and we're going to get the result of in the form of output, but the pseudocodes are different from that. like इसमें ये होता है कि you will going to have different ideas, और इसके जो सेंटेक्स होते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, सेंटेक्स टर्म जो वो एक प्रोग्रामिंग का पूरा एक तरह से एक प्रोग्रामिंग का बंच होता है, उसमें बहुत सारे कोड्स वगैरह होते हैं, एंड देन इट विल गोइंग टू कंसीडर एज अ सेंटेक्स। तो यहाँ पर जो है एक डिफरेंट सेंटेक्स है, और आप जो है उसको इजीली रीड और राइट कर सकते हैं सूडो कोड के जरिए। आपने जो है वो एक तरह से इंसर्ट किया, you have inserted you have inserted any program, any coding code you have inserted, और उसको आपने syntax फॉर्म में जो है वो सूडो कोड के जरिए आप उसको इजीली कर सकते हैं, and it will going to be very much good as compared to algorithm. algorithm तो सिंपल होता है, फ्लोचार्ट भी सिंपल सा होता है, बट सूडो कोड्स में अगर आप हाई लेवल प्रोग्रामर्स एंड यू आर प्रोग्रामिंग समथिंग एंड 2 to 3 people are working on same program, so it will going to be very much beneficial for you. आप जो है वो सेम सेंटेक्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। दो प्रोग्रामर्स वो अलग अलग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, मगर सूडो कोड्स क्रिएट करने के वजह से they will going to work on same syntax. Actually this basic and the bottom line is सूडो कोड्स जो है वो आपकी सेंटेक्स पे काम करते हैं, सेंटेक्स इज द बंच ऑफ प्रोग्रामिंग कोड्स। सिंपल इज दैट। इसके अलावा मेरे पास जो है एक तरह से टर्म भी है, आपको एक्चुअली अभी तक सूडो कोड इस तरह समझ नहीं आएगा बिकॉज इट्स नॉट योर लेवल, और जो है वो मगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो कंप्यूटर साइंस के हो सकते हैं, एंड दे विल गोइंग टू गेट इजीली दीज थिंग्स। सो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम फॉर्म में सूडो कोड्स हैं, तो आप उसको यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। सी
it's having a it's a diagram showing that a programmer got an idea. आपके पास एक आइडिया है कि मैं ये प्रोग्राम बनाऊंगा, आपने सूडो कोड्स जो है वो क्रिएट किए, एंड देन यू विल गोइंग टू गेट द एक्चुअल कोड। सूडो कोड्स क्रिएट करके आपको इजीली वो चीज सेंटेक्स फॉर्म में, यानी कि वो चीज प्रोग्रामिंग फॉर्म में मिल सकती है। तो सिंपल इज दैट। ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का जो है वो डायग्राम शो हो रही होगी, दिस वाज एक्चुअली दी pseudo codes and which was converted into syntax। ये एक syntax फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो चुकी हैं। ये जो है वो जो कोड्स वगैरह हैं, ये हम खुद जो है वो एक्सेस करेंगे। ये हम जब हम इस प्रेजेंटेशन के बाद इसकी भी एक जो है वो आप लोगों को जो एक डेमो देना है आप लोगों के, हाउ वी कैन डू द कोडिंग्स ऑफ दीज थिंग्स। सो वी गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल, बट सी इट हाउ दीज थिंग्स वर कोडिंग। लाइक INT जो है वो जितने भी ब्लू टर्म्स में जितने भी यहाँ पे आपको टर्म्स नजर आ रही है, लाइक INT और यूजिंग नेम स्पेस, तो ये एक तरह से जो है मेन कोडिंग है दैट विल गोइंग टू एक्सेस योर सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आप जो है वो सूडो कोड्स के जरिए आप इजी से सिंटैक्स फॉर्म में ला सकते हैं, एंड यू कैन क्रिएट एन इफेक्टिव प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक टर्म लिखी गई है, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है, वी गोइंग टू रीड दिस डिस्क्रिप्शन। लाइक व्हाई सूडो कोड्स, writing pseudo codes allow you to get those brilliant ideas in your head in front of you without having worry about syntax। तो वही चीज़ें जो पीछे हम डिस्कस की थी। तो यहाँ पे एक्चुअली कहने का मकसद ये है कि नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स और नए और जो है वो नए न्यू वेज यू गोइंग टू गेट इफ यू गोइंग टू क्रिएट सूडो कोड। सूडो कोड्स क्रिएट करने से नए वेज आपको, नई आइडियाज, नए आपको जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपको डेवलप होंगे इन योर माइंड, एंड यू विल गोइंग टू क्रिएट एन इफेक्टिव टूल फॉर योर program or for your company। Okay. Now we're going to have the HTML, Hypertext Markup Language. HTML is the most basic building block of the web. It defines the meaning and structure of the web content. Other technologies besides HTML are generally used to describe a web page's appearance, presentation, CSS, or functionally behavior JavaScript. Hypertext Markup Language जो है ये HTML एक तरह से it's a very much important and it's a very basic and a main component, बहुत ज़्यादा जो है वो बेसिक भी है पर मेन भी है किस चीज के लिए, वेबसाइट्स के लिए। लाइक द पीपल यूज टू डेवलप द वेबसाइट, यूज टू क्रिएट द वेबसाइट, यूज टू कस्टमाइज द वेबसाइट, दीज ऑल थिंग्स विल गोइंग टू बी डन विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML का मेन टर्म ही यही है कि वो जो है वो वेबसाइट्स के लिए जो है वर्क करता है, इट विल गोइंग टू वर्क फॉर द वेबसाइट्स एंड इट विल गोइंग टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट फॉर द यूजर, फॉर द प्रोग्रामर। सो यहाँ पे जो है HTML के बारे में यहाँ पे और भी जो है डिस्क्रिप्शन मेंशन है। लाइक hypertext refers to the links that contain web pages to one another, either within a single website or between websites. Links are a fundamental aspects of the web. By uploading content to the internet and links it to pages created by the other peoples, you become an active participant in the world wide web। Normally होता है कि ना सिर्फ आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो मेक इट लिंक्ड विद अदर वेबसाइट एज वेल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर जो है आप इसको इजिली दूसरी वेबसाइट के तरह थ्रू लिंक भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट सर्च की एंड यू विल गोइंग टू, you want your you want your website to be suggested by the internet to the viewer, so इस तरह आप उसको लिंक भी कर सकते हैं दूसरी दूसरी वेबसाइट्स के साथ, दूसरे दूसरे सर्वर्स के साथ, that will going to show your page, that will going to show your website and for the viewer if it was searching something like your website। आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी चीज अगर सर्च कर रहा है, so he will go to receive the output from the internet in the form of website। आपकी वेबसाइट वो इसलिए डिस्प्ले करेगा when it will going to be connected with other वेबसाइट्स। तो इसलिए HTML का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि वो जो है ना सिर्फ आपकी वेबसाइट क्रिएट करने में हेल्प करता है, बट इट विल गोइंग टू आल्सो हेल्प यू टू इंटरकनेक्टेड योर वेबसाइट विद अदर साइट्स एज वेल। So ये HTML की main description है, that will going to be very much important। We have another diagram as well about the HTML page structure। like यहाँ पे आपको HTML page structure जो है आपको given होगा। so यहाँ पे कुछ codes के through यहाँ पे use किया जा रहा है। like सबसे पहले doc type HTML, it's a programming term and it will going to tells the version of HTML। ये मैं चीज मेंशन करने के बाद आपको जो है वो HTML का वर्जन पता चल जाएगा, like hypertext markup language का कौन सा वर्जन है and which version you are using for creating your website। so it will going to show you that like if you want to simply use HTML code, so it will going to, it's a very root element। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक एलिमेंट है, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो आपकी कोई भी जो है वो नॉर्मल सी लैंग्वेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो ये तो बेसिक कोड ही कोड है। और एक और बात आप लोग को बता चलूं कि HTML is also a programming language, but it's a very much basic language, but it's also a programming language। and I hope that through this course, through this program, you will going to get to know about the HTML। like आप यहाँ पे खुद HTML वर्क करना शुरू हो जाएं through our this text site course। उसके अलावा हमारे पास जो है वो हेड
लाइक हेड, टाइटल, पेज टाइटल, H2P, पैराग्राफ कंटेंट, बॉडी, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक जो है प्रोग्रामिंग कंटेंट्स हैं। आपको इसके आगे जो है एरो फॉर्म में नज़र भी आ रहा होगा कि आप इसको इंसर्ट करने के बाद व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन। लाइक इफ यू वांट टू इंसर्ट हेड इन दिस फॉर्म, सो इट विल गोइंग टू यूज टू कंटेन पेज HTML मेटा डेटा। सो यहाँ पे जो है डेटा जो है कलेक्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। टाइटल पेज, लाइक आप HTML यानी कि अपनी वेबसाइट का टाइटल मेंशन करने के लिए आप अपनी वेबसाइट का तो आप टाइटल और पेज टाइटल का इस टर्म लाइक टाइटल, पेज टाइटल एंड देन स्लैश टाइटल, ये पूरा एक टर्म है, इसको यूज करेंगे। सो यू विल गोइंग टू एक्सेस और यू विल गोइंग टू राइट योर टाइटल ऑफ योर वेबसाइट। इसके अलावा बॉडी है हमारे पास। बॉडी के अंदर नॉर्मली ये होता है कि इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग, एनी डिस्क्रिप्शन, सो यू विल गोइंग टू राइट इन द बॉडी फॉर्म। इट विल गोइंग टू होल्ड द कंटेंट ऑफ HTML और अ वेबसाइट। यहाँ पे मतलब वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आप मेंशन कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग दिस टर्म, बाय इंसर्टिंग दिस कोड बॉडी। इसके अलावा H2 लाइक हेडिंग कंटेंट स्लैश H2, ये पूरी और पूरा कोड मेंशन करने के बाद विल गोइंग टू एक्सेस द हेडलाइन टैग, वेबसाइट की हेडिंग टैग जो आपकी जो है मतलब एक होता है ना सिग्नेचर टैग जो होता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का अंडर दी टाइटल। फिर हमारे पास जो है वो पी पैराग्राफ कंटेंट स्लैश पी, इसके अंदर जो है आप पैराग्राफ टैग मेंशन कर सकते हैं। लाइक आपने कोई पैराग्राफ मेंशन किया, उसने आपने उस पहले बॉडी कोड यूज किया, बॉडी कोड यूज करते हैं आपने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ बनाने के बाद आपने पैराग्राफ को टाइटल देने के लिए आपने जो है वो टाइटल, पेज टाइटल और ये जो है आपने कोड यूज किया, एंड देन यू हैव टू मेक योर पैराग्राफ टू बी टैग। आपने पैराग्राफ टैग क्रिएट करने के लिए यू विल गो टू इंसर्ट दिस पी पैराग्राफ कंटेंट पी, एंड देन यू हैव टू इंसर्ट दिस स्लैश बॉडी। तो ये पूरा का पूरा कोड है, एंड इट विल गोइंग टू इट्स अ बेसिक कोड्स दैट विल बी रिलेटेड टू द पेज स्ट्रक्चर ऑफ द HTML। वेबसाइट का पेज स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको ये कोड्स डेफिनेटली जो है वो यूज करने पड़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है कुछ HTML के कोड्स हैं, लाइक इन HTML के जो है कोड्स के थ्रू काम होता है। लाइक ये जो है दीज एलिमेंट्स, यू कैन से इट्स एन एलिमेंट और यू कैन से इट्स अ कोड्स। so through these codes you will going to access the HTML website page structure like head, as we have discussed, title, body, header, footer, article, section, p, dive, span, image। तो ये बहुत सारी जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। so these all are some codes that you will going to insert। first you will going to insert that code and then you can easily access it। like वीडियो कोड आप इंसर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप जितने भी चाहें आप कोड यूज करके you will going to make your website more productive and more beneficial for the viewer। so these were some codes that you can use for creating the HTML website, hypertext markup language website। इसके अलावा हमारे पास जो है if we're going to move ahead, so we're going to have this high level language and the low level language। so it's a very much important thing because the programming will going to work in the two things like high level language and the low level language। high level language, the thing is that you will going to वर्क ऑन दिस इन अ डिफरेंट फॉर्म। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज बहुत सारे डिफरेंस है, चाहे वो एफिशिएंसी का डिफरेंस हो, चाहे वो वर्किंग एरिया का डिफरेंस हो, चाहे वो टाइम टेकिंग का डिफरेंस हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वर डिफरेंट फ्रॉम द हाई लेवल एंड द लो लेवल लैंग्वेज। सो व्हाट आर दोस डिफरेंसेस, सो वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस टुडेस सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप हम इस डिस्क्रिप्शन को रीड करने से पहले आप यहाँ पे एक इमेज देखिए। सो ये एक तरह से पैरामिड है जो कि आपको डिस्क्राइब कर रहा है दी लेवल ऑफ दी लैंग्वेजेस। सबसे पहले सबसे बेसिक जो है वो एक हार्डवेयर होता है। लाइक सबसे पहले आपने एक हार्डवेयर क्रिएट किया, देन यू हैव टू मेक इट ना प्रोग्राम। तो आप पहले आप एक हार्डवेयर क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आप कोई सिस्टम या हार्डवेयर क्रिएट करेंगे एंड देन यू विल गोइंग टू वर्क ऑन इट, देन यू विल गोइंग टू प्रोग्राम इट। सही है। सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है, ये दोनों मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है हमें हाई लेवल लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज जो होती है जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, सो ये एक इंग्लिश टर्म है, सो इट्स अ मशीन लैंग्वेज। ये जितनी भी हमारी ह्यूमन टॉक होती है, दिस इज ऑल आर द मशीन लैंग्वेज। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दीज ऑल कमांड्स, दीज ऑल लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की जबान में अगर आपको ये चीजें ट्रांसलेट करनी है, ये सब कमांड्स जो मैं दे रहा हूँ, ये सब आपको कन्वर्ट करना है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, सो यू हैव टू यूज द असेंबली लैंग्वेज दैट कन्वर्ट्स machine language into high level language which is of computer language। simple is that।
उसके बाद आपके पास 3 तरह के जो है, फिर आपने जो है हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करने के बाद, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद, बिल्कुल टू क्रिएट एनी प्रोग्राम लाइक पास्कल, सी, फॉर्ट्रन। तो ये कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ जो कह सकते हैं कि आप ये प्रोग्रामिंग्स हैं, कुछ तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह आप जावा और फिर जितनी भी चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस हाई लेवल लैंग्वेज. The number one bullet is one can easily interpret and combine these language as compared to the low level language. आप इस लैंग्वेज को यूज करते हुए, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए, आप उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं और किसी और लैंग्वेज कंबाइन भी कर सकते हैं, मगर मशीन लैंग्वेज में यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में आप उसको यूज ऐसा नहीं कर सकते। लो लेवल लैंग्वेज कह लो या मशीन लैंग्वेज कह लो, एक ही बात है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं लो लेवल, कहीं कहीं लो लेवल लैंग्वेज कह रहा हूँ, कहीं मशीन लैंग्वेज कह रहा हूँ। दो, both the languages are same, either low level language or machine language. Bullet number two, they are very easy to understand. हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इजीली जो है अंडरस्टैंडेबल है। सच लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामर फ्रेंडली, मतलब जो प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग जिनको आती है प्रोग्रामिंग करना, जो कोड के बारे में हाउ नो होता है, सो दे विल गो टू वर्क सिंपली, और बहुत ही ज़्यादा इजीली वो इस प्रोग्रामिंग पे, इस लेवल लैंग्वेज, इस हाई लेवल लैंग्वेज पे वो काम कर सकते हैं। बिकॉज प्रोग्रामर नो ना कि कैसी लैंग्वेज होती है, सो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। मगर एक ह्यूमन के लिए इट्स नॉट दैट मच ईजी। डीबगिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। डीबगिंग क्या होती है? यही जो आप प्रोग्रामिंग को आप मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, सो इट्स एक्चुअली डीबगिंग। सो ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट नहीं होता फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज, इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होता इसके लिए। दे कम विथ ईजी मेंटेनेंस एंड आर थस सिंपल एंड मैनेजेबल। ईजिली मैनेजेबल है, ईजी मेंटेनेंस है, कोई सा इशू नहीं होता हाई लेवल लैंग्वेज का, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। वन कैन ईजिली रन देम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी हाई लेवल लैंग्वेज जो है हम वर्क कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। दे रिक्वायर अ कंपाइलर इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू अ मशीन कोड। अब अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, अभी तो हमने ये बात की थी ना कि मशीन लैंग्वेज को किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हमें कंप्यूटर की जबान को अपनी जबान में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें जो है वो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की जरूरत पड़ेगी। दीज वर सम टू टर्म्स दैट केम अंडर प्रोग्रामिंग एंड दिस यूज्ड टू ट्रांसलेट द मशीन कोड्स इनटू अ हाई लेवल, no, just going to translate the high level language into a machine codes. इसके अलावा हमारे पास जो इसका एडवांटेज है, अ यूजर कैन पोर्ट देम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अच्छा, यहाँ पे इसके हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू आप एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पे भी जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। सच लैंग्वेजेस हैव अ लो एफिशिएंसी ऑफ मेमोरी, सो इट कंज्यूम मोर मेमोरीज देन द लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जिनके पास जो है बहुत कम जो है वो मेमोरीज होती हैं, मगर जो प्रोग्रामिंग जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इसकी जो है एफिशिएंसी जो है वो बहुत लो है। कुछ लैंग्वेज की होती है, सो इट कंज्यूम मोर मेमोरी देन द लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज के बाद ज़ाहिर है वो लो लेवल लैंग्वेज है, वो एक मशीन लैंग्वेज है, तो उस वो इतनी ज़्यादा जो है एफिशिएंसी कंज्यूम नहीं करती। मगर हाई लेवल लैंग्वेज जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे सारे प्रोग्राम डेवलप होते हैं, सो इट विल गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट मेमोरी, बहुत सारी मेमोरी चाहिए होती है उसको। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप इसको एक्सेस करें, जिस मॉडल के पीसी डेस्कटॉप, तो बहुत ज़्यादा जो है लो बात है, मगर किसी भी अगर आप कोई मेन फ्रेम या स्मार्ट कंप्यूटर्स पे अगर आप इसको एक्सेस करते हैं, तो उसका मॉडल और जितनी भी चीज़ें आपको बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज द हाई लेवल लैंग्वेज नीड मोर मेमोरी, इट कंज्यूम मोर मेमोरी टू एक्ट एफिशिएंटली। इसको एफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए आपको ज़्यादा जगह तो देनी पड़ेगी। देन यू हैव द, दे आर वेरी वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर इन टुडेज टाइम। ऑब्वियसली आज के ज़माने में जो है इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है, और बहुत सारी जो अपडेटेड चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो गेमिंग की बात हो, चाहे वो आप कोई किसी एप्लीकेशन की बात हो, चाहे आप किसी भी एंटरटेनमेंट वाइज जो भी सॉफ्टवेयर हो, मतलब हर कंट्रीज में हर जगह पे कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, और बहुत सारी इससे जो है वो यूजेस जो हैं, लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, बिकॉज इट यूज टू क्रिएट अ वेरी एफिशिएंट एप्लीकेशंस। तो इजीली लोग उसको यूज़ करते हैं। जापान वगैरह में हो गया, और ज़्यादा जो है वो मतलब टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज हो गई, तो वहाँ पे तो इसका 100% ईजिली यूज़ है। और इसको रखने के लिए, संभालने के लिए, और इसको एक्सेस करने के लिए इस लैंग्वेज को, तो वहाँ पे बहुत सारे जो है स्मार्ट प्रोग्रामर्स भी दे हैव, एंड दे हैव सम स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स एज वेल टू एक्सेस दिस सॉफ्टवेयर, दिस लैंग्वेज।
इसके अलावा हमारे पास जो है वो जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन एक्सेट्रा आर फ्यू एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके अंदर जो है वो तो सारी प्रोग्रामिंग की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, दे विल गोइंग टू यूज दिस लैंग्वेज। लाइक जावा में, जावा जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है। सी प्लस प्लस हो गया, आप इसको सी शार्प भी कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा था, इफ आई एम रॉन्ग सो काइंडली करेक्ट मी। सो यहाँ पे जो है इस यहाँ पर भी इसको यूज किया जाता है। पाइथन इज अ वेरी मच पॉपुलर लैंग्वेज नाउअडेज, तो उसके अंदर भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया जाता है। तो दीज वर सम डिस्क्रिप्शन, सम बुलेट पॉइंट्स दैट आई वांट यू टू बी I want you to be the to understand these all things, because this all will going to make high level language more clear in front of you all, और आपके minds जो है बिल्कुल clear हो जाएंगे by reading these all bullet points। और आपको ये आपको डायग्राम भी शो हो रही है, इसके थ्रू भी आपको बहुत सारे जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पता चल चुका होगा। अब सिर्फ एक चीज रह गई, दैट हाउ वी कैन गेट और हाउ वी कैन एक्सेस इट इनटू अ प्रैक्टिकल फॉर्म। इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में किस तरह इसको एक्सेस करें। सो इट विल गोइंग टू बी in a part of our course, and we'll go to, inshallah soon we're going to work in a practical form as well, and we'll go to start the coding। तो ये कोडिंग के जो हमारा एक सेक्शन है उसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। बट फर्स्ट we're going to complete these some basic concepts, and then we're going to move towards the advanced level। So now we have the low level language। So what is the low level language? See, first of all I'm going to make it diagram large, diagram कुछ blur है, so आपको show हो रही होगी, like this is same pyramid, this same step by step diagram, but it will going to locate something like यहाँ पे जो है वो 3 से 4 चीजें जो है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग बता रही है, लाइक हार्डवेयर, मशीन लैंग्वेज, असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ये एक तरह से लो लेवल प्रोग्रामिंग है। मतलब यहाँ ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी अगर न्यू प्रोग्रामर आप बने हैं, तो आपको इजीली ये आपके आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में ये पहले ही सिलेबस में होंगी आपके पास। बट द मोर एंड द एडवांस एंड अपडेटेड material in programming is this Fortran, C, and Pascal. So these were some modern and the most updated languages in a high level programming of the for the programmers। तो ये हमने अपने जो है कंटेंट, अपने जो है वो सिलेबस में जो भी हमारा जो कोर्स है, इसके अंदर हमने मेंशन नहीं किया ये सब, बिकॉज ये बहुत हाई लेवल जो है प्रोग्रामिंग है, और इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस लेवल के कंप्यूटर और उस लेवल की जो है वो टेक्नोलॉजी चाहिए। सो विल गो टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग एज वेल, बट डिस्कस करेंगे, बट कैन नॉट it cannot be possible for me to make it प्रैक्टिकल फॉर यू ऑल। इसीलिए जो है ये हमारे इसमें नहीं है इस कोर्स के अंदर, बट इंशाल्लाह इन अपकमिंग टाइम विल गोइंग टू पुट इट इन आवर कोर्स, एंड विल अरेंज सम स्पेशल कोर्सेज फॉर दिस एज वेल। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हाँ डिस्क्रिप्शन रह गई। विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन, लाइक व्हाट आर द लो लेवल लैंग्वेजेस। दे आर आल्सो कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेजेस, एज आई प्रीवियसली सेड दैट मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं इसको। मशीन कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, जो मशीन है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड करती है, बिकॉज ज़्यादा लो एफिशिएंसी है इसकी, और ये ह्यूमन लैंग्वेज की है, तो इसलिए इसको इजीली एक्सेस कर सकती है। हाई लेवल लैंग्वेज आर वेरी मशीन फ्रेंडली। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, जैसे मैं बताया कि वो प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन फ्रेंडली होती है, लाइक कंप्यूटर से बहुत सारी इजीली एक्सेस कर ली जाती है लो लेवल लैंग्वेज। डीबगिंग इज वेरी डिफिकल्ट, दे आर नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इतनी ज़्यादा जो है वो मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये। ऑल द लैंग्वेजेस कम विद कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस। जितनी भी यहाँ लैंग्वेजेस है, सब कुछ जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और बहुत ज़्यादा जो है वो काम के बाद इट विल गोइंग टू शो यू दिस लैंग्वेज। दे आर नॉट पोर्टेबल। These languages depend on machines, thus one can run it on various platform। ये लैंग्वेजेस जो है वो मशीन पे डिपेंड करती हैं, आपके पास जो कौन सी मशीन है उस पर डिपेंड करती हैं लैंग्वेजेस, और ये जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रन भी कर ली जाती हैं। दे ऑलवेज रिक्वायर असेंबलर फॉर ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शन। इसके लिए तो आपको असेंबलर यानी कि जो पहले कुछ बताया आपको, असेंबली लैंग्वेज जो बताई है मैंने, तो आपको असेंबलर तो जरूर चाहिए फॉर ट्रांसलेटिंग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा हमारे पास जो है वो लो लेवल लैंग्वेज डू नॉट हैव वेरी वाइड एप्लीकेशन टूडेज टाइम। लो लेवल लैंग्वेज जो है इतनी ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म से वर्क नहीं करती, इतनी ज़्यादा जो है वो जगहों पे काम नहीं करती एप्लीकेशंस के ऊपर, खासकर आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह पे जो है एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीन्स बनना शुरू हो गई हैं, और एशियन कंट्रीज के अंदर भी अब तो डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है। सो एवरीवेयर द पीपल ओनली यूज द हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, सी शार्प, एंड दे कैन नॉट यूज दीज लो लेवल लैंग्वेजेस। सो ये इस तरह जो है वो वर्ल्ड वाइड इस तरह यूज नहीं की जाती।
सो ये जो थे कुछ हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज के जो है कुछ मेन बुलेट पॉइंट्स जो कि आपको डिस्कस करने थे। कुछ डिफरेंसेस भी हैं हमारे पास इन इमेज फॉर्म, सो वी विल डिस्कस दिस एज वेल। वी गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट कंपैरिजन बार in front of my screen। अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, so you will see that this is two high level language and low level language, and it was comparison. It's a bar that we're going to compare both the languages. First is high level language, these are interpreted. लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, सिक्योर लैंग्वेज होती है, जितना डेटा वगैरह सब सिक्योर रहता है, प्राइवेट रहता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। बट लो लेवल लैंग्वेज विल गो टू डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि मेमोरी उड़ी सब उड़ गया, सिंपल इज दैट। मतलब मेमोरी पे पूरी मैनेजमेंट होती है कि इफ द मेमोरी विल गो टू लॉस, यू कैन नॉट रीस्टोर योर कोड्स, यू कैन नॉट रीस्टोर योर डेटा अगेन। They have open classes and message styles method which are known as dynamic constructs. Hardware has extremely little abstraction which is actually close to having none. So यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे कुछ स्टाइल्स के बारे में बात हो रही है। लाइक ये यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड होते हैं, कुछ स्टाइल्स होते हैं, कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट होते हैं। बट लो लेवल लैंग्वेज में जो सब कुछ जो है वो हार्डवेयर वर्क होता है, सब कुछ जितना भी लोड होता है वो सब हार्डवेयर पे पड़ता है, and it will going to save each and everything in their memory, and it will go to loss, so all the data would be lost. Poor performance, much faster than high level language. Codes are concise, statements correspond direct to clock cycle। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स होती हैं, यहाँ पे सिर्फ कोड्स होते हैं जो बहुत कंसाइज होते हैं। फ्लेक्सिबल सेंटेक्स एंड इजी टू रीड, सुपर परफॉर्मेंस बट हार्ड टू रीड। लो लेवल लैंग्वेज की जो है इस मामले में बहुत अच्छी जो है वो एफिशिएंसी होती है, वर्किंग बहुत अच्छी कर लेती है, मतलब सेंटेक्स के मामले में। मगर जो है वो बहुत हार्ड होता है इसको लिखना, पर जो है वो परफॉर्मेंस तो एक्सीलेंट होती है। पर इसके हाई लेवल लैंग्वेज में जो ये होता है कि सेंटेक्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो सेंटेक्स तो सही होंगे ही। तो फ्लेक्सिबल सेंटेक्स होते हैं, मगर ऑब्वियसली इसको कैसे रीड कर सकता है एक नॉर्मल ह्यूमन, तो ये बड़ा मसला है। इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल, फ्यू सपोर्ट एंड हार्ड टू लर्न। लार्ज कम्युनिटी और इसकी जो है वो लेस कम्युनिटी होती है। सो ये कुछ थे हमारे पास डिफरेंसेस दैट यू विल गो टू लर्न, और इससे आपको और ज़्यादा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर वाज़े हो गया होगा कि क्या होती हैं लैंग्वेजेस। एक्चुअली द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग दीज ऑल थिंग इज लाइक आपके ऊपर जो है प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर जो है वो करने। इफ द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट मच अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, सो इट्स गुड। अगर आप इससे अवेयर नहीं थे और इससे अगर आप इन सब चीज़ों से अवेयर हो गए तो ये तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। बट इफ द स्टूडेंट्स आर if some students have learned these all things, like आपने पहले से तो gone through किया हुआ है, तो इस तरह से आप रिवाइज हो गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी which was not present in your memory, which was not experienced by you. So you will going to learn and you will going to explore more in this presentation। और जो है वो यहाँ पे ये बहुत सारी जो है चीज़ें तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट्स भी चूज़ नहीं किए, दे आर इन अ प्राइमरी लेवल, सो उसके लिए बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए कि आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में हाउ नो होगा कि आप किस तरह इसको आप वर्क कर सकते हैं। सो इट विल गोइंग टू वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। Okay, so here we're going to end up our बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे अपनी जो है बेसिक्स जो है हम यहाँ पे एंड अप करते हैं, मगर सेशन एंड नहीं हुआ है अभी, सेशन में बहुत टाइम है हमारे पास। सो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी जावा एंड ऑल दीज मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आफ्टर सम टाइम। लाइक अब यहाँ पे जो है हमारी कुछ बेसिक्स जो हमने एंड अप कर ली हैं, कुछ जो है वो HTML और हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, दीज लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट एल्गोरिथम, so these components we have discussed। and if you go to have any question you can ask, feel free to ask any question। कुछ आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड तो आप वो भी हमारे शेयर कर सकते हैं। सो अदर देन दिस वी हैव दी लैंग्वेजेस, लाइक हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Okay, so now we are resuming our session back, and now we have left on the high level language and the low level language, and we have discussed these all things, and now we're going to move towards the programming languages like Java। यहाँ पे लैंग्वेज का नाम सुनते ही बहुत सारी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी जो है दिमाग में क्वेरीज आती हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ यूज होती है, ये क्यों यूज होती है। सो दीज वर सम क्वेश्चंस दैट विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सेशन, और इसके ऊपर से हम सब चीज़ें जो है सारे डाउट्स जो हम क्लियर कर लेंगे। So first is of what is Java? Java is a popular programming language
created in 1995. It is owned by Oracle and more than 3 billion devices run Java. Okay, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्वियसली 1995 में इसको क्रिएट किया गया और ये अभी तक 3 बिलियन डिवाइसेस के अंदर रन की जाती है। तो अब तो शायद ज़्यादा हो गई होंगी, बिकॉज़ कोविड के बाद से नई रिपोर्ट्स आई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो शायद अब और ज़्यादा जो है बढ़ गई हो। सो वेयर इट वाज़ यूज्ड मोबाइल एप्लीकेशंस, स्पेसिफिकली एंड्रॉयड ऐप्स के अंदर जो है वो मोबाइल ये जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जावा का बहुत जो है वो अमल दखल है। सो इट विल गोइंग टू वर्क इन द मोबाइल एप्लीकेशंस. Other than this, it will going to work in desktop applications as well, or you can say it's a desktop softwares. अदर देन दिस इट विल गोइंग टू यूज इन दी वेब एप्लीकेशन, लाइक वेबसाइट्स के अंदर जावा का बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है. वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर्स, लाइक नॉर्मली होता है कि जो सर्वर्स क्रिएट होते हैं, सर्वर्स आर यूजली मेड फॉर टू पर्पसेस. फर्स्ट इज ऑफ वर्किंग पर्पसेस एंड सेकंड इज फॉर गेमिंग पर्पसेस. सर्वर्स में ये होता है कि नॉर्मली बहुत सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है कनेक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, वो एक जगह आके जो है वो जमा हो जाती हैं. दे ऑल वर इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड इन वन प्लेस, इन अ वन सिस्टम. लाइक अगर मैं एक सर्वर क्रिएट करूँ और मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जो है वो अपना सर्वर शेयर करूँ एंड आई वांट देम ऑल टू जॉइन माय सर्वर, सो नाउ इट विल गोइंग टू बी एज अ like you can say it's an interconnected link of different devices in one area. So ये एक तरह सर्वर होता है and the server will going to be held by this Java. So Java is very much important for this purposes. After that we have the games, like normally games भी जो है वो Java languages और JavaScript, अगर आपने इसका जो है नाम सुना हो तो इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो क्रिएट किए जाते हैं गेम्स वगैरह. और जो है वो ना सिर्फ गेम्स बल्कि कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जो JavaScript के थ्रू इसको क्रिएट किए जाते हैं. एंड द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट suitable example here is of Minecraft. It's a game and it was all made by the JavaScript के थ्रू, Java language के थ्रू ये गेम डेवलप किया गया है and the people worldwide used to play this game. अगर किसी ने हमारे पार्टिसिपेंट्स में से किसी ने अगर गेम को खेला हो, इसका एक्सपीरियंस किया हो, सो यहाँ पे इस गेम में जो टेक्स्ट है, इस गेम में जितनी भी कमांड और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उनकी जो फॉन्ट है, उस लैंग्वेज का जो फॉन्ट है, वो तो है तो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर, बट द फॉन्ट इज ऑफ लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, जो नॉर्मली कंप्यूटर जो जिस फॉन्ट को फॉलो करता है, होल गेम वाज बिल्ड ऑन दैट फॉन्ट. तो किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो उसे पता होगा. एंड इट ऑल वाज मेड ऑफ जावा लैंग्वेज. अदर देन दिस, डेटाबेस एंड कनेक्शंस एंड मच मोर. सो ये सब चीज़ें जो है वो सब जावा के अंडर आती हैं. दिस ऑल विल क्रिएटेड बाय द जावा लैंग्वेज. इसके अलावा हमारे पास जो है और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक व्हाई यूज जावा in today's time. The people, why the people use Java, there are so much reasons which was mentioned on my screen as well, a description form. So we will discuss it here. Like Java works on different platforms: Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi. So ये कुछ जो है वो मॉडल्स हैं कंप्यूटर्स के और लैपटॉप्स के. तो नॉर्मली जावा जो है इन एरियाज पे वर्क करता है. इससे ज़्यादा एरियाज पे भी करता है वर्क प्लेटफॉर्म से, मगर यहाँ पे कुछ फेमस और कुछ जो है वो बहुत जो है यूजर्स जिनको यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन है, लाइक विंडोज, मैक, लिनक्स और रेस्पबेरी और पाई. तो ये कुछ मॉडल्स हैं लैपटॉप और कंप्यूटर के. तो द पीपल यूज दिस लैंग्वेज एंड क्रिएट द थिंग्स from Java by using these platforms. It is one of the most popular programming language in the world. It is easy to learn and simple to use. It is open source and free. It is secure, fast, and powerful. It has a huge community support, tens of millions of developers. Java is an object oriented language which gives a clear structure to programs and allows codes to be reused, lowering development cost. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि जावा जो है वो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, एक ओपन सोर्स है, कोई भी प्रोग्रामर इसको यूज़ कर सकता है, सिक्योर है, फास्ट है, पावरफुल है, इजी टू लर्न है, सिंपल टू यूज़ है, बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है डेवलपर्स की दैट आर यूजिंग दिस जावा लैंग्वेज. एंड द most benefited and the most beneficial point is like Java is an object oriented language जो कि क्लियर स्ट्रक्चर है प्रोग्राम्स का, और जो भी कोड्स हैं उसको यहाँ पे रीयूज करने या कोई आपको कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती. अगर आप कोई कोड्स जावा के वापस से यूज करना चाहें, अगर आपने किसी प्रोग्राम में जावा के कोड्स यूज किए एंड यू वांट द सेम कोड्स टू बी यूज इन अनदर सॉफ्टवेयर एज वेल, सो इट विल नॉट गोइंग टू पे यू फॉर दैट. So it's a very important thing.
As Java is close to C sharp and C hash, it makes it easy for programmers to switch to Java or vice versa. जावा जो है वो सी प्लस प्लस और सी हैश की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो कभी भी अगर आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना हो, सो यू कैन स्विच थ्रू दीज लैंग्वेज एज वेल एंड यू कैन स्विच बैक टुवर्ड्स जावा एज वेल। तो यहाँ पे आप एक वक्त में तीन तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम भी कर सकते हैं, बिकॉज जावा इज connected with these languages. इसके अलावा हमारे पास कुछ diagrams and that will going to make you more clear about these concepts of Java, like how you can install the Java on your PCs. Like some PCs might have Java already installed. To check if you have Java installed on a Windows PC, search in the stat bar of our Java or type the following in command prompt like cmd plus x. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप जो है जावा जो है अगर आप इंस्टॉल करना है, सो कुछ पीसी से पहले से होता भी है, और अगर आपके पीसी में नहीं पता आपको कि इंस्टॉल है या नहीं, सो आप यहाँ पे ये टर्म लिख कर, लाइक आप अपने जो स्टार्ट बार जो होता है आपका सबसे टॉप पे जो आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा हो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे canva.com डिजाइन लिखा हुआ है, तो ये आपका स्टार्ट बार है। यहाँ पे आप इजीली इस को यूज करते हुए सी और यहाँ पे डॉट्स और हैश यूजर्स और फिर आपको नेम मेंशन करना है एंड देन यू हैव टू मेंशन द जावा वर्जन and then you can easily get to know like java is installed in your pc, your system or not. इसके अलावा हमारे पास जो एक और भी चीज़ है लाइक जावा वर्जन। यहाँ पे कुछ जावा के वर्जन हैं, जो सबसे रिसेंट वर्जन 2018 का वर्जन है और वो है 11.0.1। इसके अलावा हमारे पास जो है वो जावा का जो रन टाइम भी यहाँ बताया गया है, और यहाँ पे हॉटस्पॉट को यूज़ करते हुए कितने बिट सर्वर्स हैं, कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे मॉड्स यूज़ की जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी गई है, यहाँ पे आपको स्टैट्स दिए गए हैं जावा की क्वालिटी के कैसे एक तरह से आपको। If you do not have Java installed on your computer, you can download it from free at oracle.com. यहाँ पे oracle.com की एक वेबसाइट है, यहाँ से आप easily Java को एक्सेस कर सकते हैं। We have installed Java in our computer through this site, so I think that you should use this website and you should be installing Java in your systems and explore more about this. So आप इसको एक्सप्लोर करें और आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस पर एक्सपीरियंस होंगे एंड यू कैन क्रिएट दोज थिंग एज वेल। इसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट लैंग्वेज जो है हमारे पास वो है पाइथन। We have a Python language and we're going to discuss this as well in our today's session. So what is our Python language? But before starting Python language, if any students have questions, so you can ask in the comment section or you can ask in the WhatsApp group as well, or to the participants who have not joined today's session because of rain interruption and some other situations. So आप को जो है यहाँ पे recording lectures drive पे भी upload कर दिया जाएगा। Especially this session will be uploaded to ड्राइव एज वेल, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम भी हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सेस इट थ्रू आवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल एज वेल। बहुत सारे साइट से आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, किसी को भी कोई क्वेश्चन है सो आप उसको पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। नाउ वी नीड टू हैव अ पाइथन। व्हाट इज पाइथन? Python is a popular programming language. It was created by Judo van Rossum and released in 1991. It is used for web development, software development, mathematics, system scripting. So ये कुछ चार एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाइथन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी जो है वो सूटेबल है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई सॉफ्टवेयर अगर वो बना रहे हैं तो उसमें पाइथन का आजकल बहुत यूज़ है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए भी पाइथन को बहुत स्पेशली यूज़ किया जाता है। जितनी भी आपने मैथमेटिकल ऐप्स देखी हो, चाहे वो ऐप स्टोर पे चाहे वो प्ले स्टोर पे हो, तो जहाँ भी आपने देखे हो वो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो सब जो है वो पाइथन लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट की गई हैं। और भी जहाँ जहाँ मैथमेटिकल साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, दीज ऑल वर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सिस्टम स्क्रिप्टिंग, लाइक इफ यू वांट योर सिस्टम टू बी रीस्क्रिप्टेड, आपको उसको रीफंक्शन करना है, आपको दोबारा से उसमें जितनी भी अपडेट्स वगैरह हैं सब कुछ आपको दोबारा से करना है, सो यू कैन यूज इट थ्रू, you can use Python to do these all things easily. What can Python do? Now we'll discuss about the what can Python do. Like Python can be used on a server to create web applications, as we've previously discussed. Python can be used alongside software to create workflows. आप उसको जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ साथ वर्क फ्लो यानी कि अगर आपका वर्क का जो जो फ्लो मेंटेन रहे, कोई भी आपकी आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एफिशिएंसी मेंटेन रहे, तो आप इस पाइथन को यूज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर के साथ साथ अपने जो है एफिशिएंसी को भी सही तरह से अरेंज कर सकते हैं। Python can connect to database system. It can also read and modify files as well. Python can be used to handle big data and perform complex mathematics
logical operations. So ये भी एक तरह से इसका मेन बेनिफिट है. Python can be used for rapid prototyping or for production ready software development. So ये कुछ अब एडवांस लेवल हो चुका है, ये आपको समझ में नहीं आएगा. This are actually some branch of programming and you can work on that as well. मगर ये भी डिस्कस नहीं करेंगे because you will not going to understand these things. So इसके अलावा हमारे पास जो है why Python. Now I'm going to discuss about the reasons like why Python is used among the peoples. Like first is why Python. Python works on different platforms. Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi. जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया जावा के बारे में, तो जावा और पाइथन के सेम प्लेटफॉर्म्स हैं that both the languages can be used. Python has simple syntax similar to the English language. पाइथन लैंग्वेज में नॉर्मली होता है, पाइथन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका जो सिंटैक्स होता है, इसमें ज़्यादातर जो कोड्स होते हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही मिलेंगे. लाइक अभी मैंने पीछे अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था हेलो वर्ल्ड. ये एक तरह से हमारा एक प्रोग्रामिंग सेंटेक्स था, ये एक प्रोग्रामिंग कोड था, पर ये एक तरह से इंग्लिश का था. सो यहाँ पे इस तरह के आपको बहुत सारे यू विल गो टू गेट द कॉम्प्लेक्स ऑफ दीज प्रोग्रामिंग कोड्स विच वाज बीन मेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो होंगे और आप उसको इजीली याद भी कर सकते हैं. यू कैन इजीली learn these all codes and access it in your software. So ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर है जो कि और किसी में भी नहीं है और किसी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे नहीं पाया जाता. Python has syntax that allows developer to write programs with fewer lines than some other programming languages. Python में ये होता है कि जो syntax आप डेवलप करते हैं वहाँ पे आप कुछ कुछ आप जो आपकी क्वांटिटी है प्रोग्रामिंग की आप कुछ कम भी लिख सकते हैं एंड यू विल गो टू स्विच टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल फ्रॉम पाइथन. यानी कि आपने आधा प्रोग्राम पाइथन में डेवलप किया और आधा प्रोग्राम आपने आधा प्रोग्राम आपने किसी और लैंग्वेज से बनाया. तो ये एक तरह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पाइथन. Python runs on an interpreter system, meaning that codes can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick. तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. Python can be treated in a procedural ways, an object oriented way और a functional way. So यहाँ पे तीन इसके टाइप्स हैं, oriented way, functional way and procedural way. So ये तीन तरीके से आप पाइथन को एक्सेस कर सकते हैं. ये तीनों तरीके एडवांस लेवल पे आते हैं. जब आप पाइथन को एक्सेस करेंगे, जब इस पे वर्क करेंगे, सो देन यू विल गो टू वेल अवेयर ऑफ दीज थ्री वेज लाइक हाउ पाइथन कैन वर्क. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रेजेंटेशन में इस सेशन में ना सिर्फ बेसिक बल्कि हम लोग एडवांस तक बात करेंगे. इस प्रेजेंटेशन में वो चीज़ें मेंशन है जो कि एडवांस लेवल की है, पर मेंशन करने की वजह ये है ताकि आप लोगों से हल्का फुल्का आप लोगों से वेल अवेयर हो सकें कि ये चीज़ें होती क्या है. बट दिस नॉट इज नॉट आर द पार्ट ऑफ आवर कोर्स. इसके अलावा हमारे पास जो है आता है पाइथन के बारे में लाइक हाउ यू कैन इंस्टॉल. सो यहाँ पे भी सेम यही है कि अगर आपको चेक करना लाइक इफ पाइथन इज इंस्टॉल्ड इन योर डेस्कटॉप इन योर पीसीज और नॉट. सो यहाँ पे आप इजीली स्टार्ट बार में जाके आप यहाँ पे यहाँ मेंशन करते हुए आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पे अपना नेम मेंशन करके वर्जन मेंशन करके आप उसको इजीली लिख कर आप एक्सेस कर सकते हैं. देन यू विल हैव लाइक आप यहाँ पे पाइथन के वर्जन हैं आपके पास. लाइक अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट इज गिवन, सो यू कैन इजीली इंस्टॉल द पाइथन विद द वर्जन विच यू नीड. सो वर्जन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से www.python.org के थ्रू आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं. So these were some sites and some common information that you should be well aware of Python and some other languages which is Java एंड HTML. सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के हवाले से. सो नाउ विल गो टू मूव टुवर्ड्स सी प्लस प्लस और सी शार्क. आई डोंट नो, मैंने कहीं इसके बारे में सी शार्क भी सुना था. सो अगर इफ आई एम रॉन्ग सो काइंडली करेक्ट मी इन दी व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल और कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं. सो सी प्लस प्लस लेट्स प्रोनाउंस इट सी प्लस प्लस. सो इस पे बारे में हम वर्क करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में कि लाइक व्हाट इज द सी प्लस प्लस. C++ is a cross-platform language that can be used to create high performance application. इसके अंदर ये होता है नॉर्मली कि अगर आप कुछ बहुत ही हाई कोई प्रोफेशनल लेवल पे जाके कोई कोई प्रोफेशनल साइट डेवलप कर रहे हैं या कोई कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, कोई हाई परफॉर्मेंस की एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आपको ना जावा ना पाइथन बल्कि आपको C++ को यूज करना है. एज आई प्रीवियसली डिस्कस इन आवर प्रीवियस स्लाइड एज वेल के आप जो है वो जावा से स्विच करके आप सी प्लस प्लस पे भी आप काम कर सकते हैं. सो दैट्स मीन लाइक आप एक वक्त में सी प्लस प्लस के साथ आप पाइथन को जावा को भी आप एक्सेस कर सकते हैं. सो दीज वर सम टू लैंग्वेजेस व्हिच वर रिलेट समवेयर are both are relating with each other somewhere. So now we're going to have next point which is of C++ was developed by Bajrain Store Strip
एज एन एक्सटेंशन टू द सी लैंग्वेज। एक सी लैंग्वेज एक जो है वो डेवलप हुई थी, उसकी एक तरह से ये अपडेटेड वर्जन कह लें या उसे एक्सट्रैक्टेड वर्जन कह लें, तो ये सी प्लस प्लस उसी लैंग्वेज से बनाई गई है। सी प्लस प्लस गेव प्रोग्रामर्स अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्स एंड मेमोरी। द लैंग्वेज वॉज अपडेटेड 4 major times in 2011, 2014, 2017, and 2020 to C++11, C++14, C++17, and C++20। तो यहाँ पे आपको कुछ इसके मॉडल्स, कुछ अपडेटेड वर्जन्स मिलेंगे जो कि पिछले 4-5 सालों से जो है अपडेट होता आ रहा है। 2011 में हुआ, 2014 में हुआ, 17 में और 20 में हुआ। तो यहाँ पे आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट इसकी जो है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है। तो जो भी आप इसका वर्जन यूज़ करना चाहें, आप उसको इजीली कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी जो है अब रिसोर्सेज और मेमोरी और कैपेसिटी भी जो है अब इंक्रीज कर दी गई है सी प्लस प्लस की। Now we're going to have a different slide, and moving towards our next slide is why you use C++. C++ is one of the world's most popular programming language. Java और Python के साथ साथ C++ भी एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने अपने कोर्स में वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रखी हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। C++ can be found in today's operating system, graphical user interface and embedded system. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलेंगे। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो आपके डेस्कटॉप, पीसी, सीपीयू, ये सब कुछ आपके जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। आपको वहाँ पे इसको इसको जो है काम करते हुए ये मिलेगा। आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, if you will know the some computer science students or some students if you have know about the computer, so they know about the graphical user interface and embedded systems. Embedded systems are actually a private systems, they cannot easily accessible। उसके अंदर ये होता है कि जो embedded system होते हैं वो बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होते। उनकी की होती है, एम्बेडेड की होती है, तो उसके थ्रू आप उन सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो भी जो जो उनका असली यूजर होता है उसी के पास होती है वो की, और की भी यहाँ एक सिंटैक्स फॉर्म में जो है वो उनके पास सेव होती है, कुछ कोड्स फॉर्म में सेव होती है। अब मेरे पास भी मेरी जो आईडी है उसकी की है, पर मैं आपको यहाँ शो नहीं कर सकता, बट आई वांट यू टू बी, मैं आपको गूगल करके आपको इसकी एक एम्बेडेड की पिक्चर व्हाट्सएप की ग्रुप में मैं डालूंगा, तो आपको सब पता चलेगा। क्योंकि ये ना सिर्फ सी प्लस प्लस जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ज़ाहिर है, ना सिर्फ एम्बेडेड सिस्टम इसमें वर्क करता है, बल्कि आउटसाइड दिस प्रोग्रामिंग पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग कंपोनेंट से अगर हम बाहर की तरफ 1 मिनट के लिए निकले, तो एम्बेडेड सिस्टम और एम्बेडेड की बाहर भी काम करती है। अब देखिए, मैं तो सी प्लस पे काम नहीं कर रहा, तो मगर मैंने अपने जो है वो आईडी को सिक्योर करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम अप्लाई किया है। तो इस तरह आप इसको अपने पास भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शेयर अ पिक्चर ऑफ द embedded key which was given in a syntax form by the computer, and I have stored it in my डेस्कटॉप। सो इस तरह आपके पास भी कीज आएंगी और मैं आपको उसकी इमेज जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सो नाउ मूविंग बैक टुवर्ड्स द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, so it will so C++ is an object oriented programming language which gives a clear structure to program and allow codes to be reused, lowering development cost। so ये जो पहले जो था हम वही चीज डिस्कस करते आए, पाइथन के अंदर भी ये होता है कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम है कि आप उनको रीयूज कर सकते हैं अपनी री कोड्स को। C++ is a portable and can be used to develop applications that can be adapted to multiple platform। वही बात जावा के अंदर भी सेम है, यहाँ भी सेम है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे C++ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि जावा के टाइम पे हमने कहा था कि आप स्विच कर सकते हैं C++ पे। सेम वे यू कैन स्विच C++, यू कैन स्विच the language from C++ to Java or any other languages, C hash as well। As C++ is fun and easy to learn. As C++ is close to C hash and Java, it makes it very easier for programmers to switch to C++ और vice versa। ये वही चीज़ मेंशन की गई है कि आप एक वक्त में दोनों के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके बुलेट पॉइंट्स that we have discussed, which was related to C++, and here our programming component is ended। We have discussed the whole thing, like basic of programming, the codes of programming, how you can install दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप कहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको चेक कैसे कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कि अगर आपके सिस्टम में पहले इंस्टॉल है या नहीं है। फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम और सूडो कोड्स वी हैव डिस्कस, लाइक हाउ यू कैन सॉल्व एनी बेसिक एंड सिंपल प्रॉब्लम। आपकी एक प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं बिफोर क्रिएटिंग एनी प्रोग्राम। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज के सेशन में डिस्कस की थी। सेशन वाज नॉट बीन एंडेड नाउ एज वेल। आज के सेशन में मैंने कहा था कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ेंगे, बट बिफोर स्विचिंग टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, लाइक ये सब चीज़ें जितनी भी है हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब आप लोगों को वापस से जो है वो गो थ्रू करनी है, रिव्यू करनी है, एंड यू विल गोइंग टू गेट अ लॉट। ये बहुत
प्रोडक्टिव सेशंस हैं, जितने भी हमारे पहले सेशंस गए हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के हों, ग्राफिक डिजाइनिंग के हों, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हों, और चाहे वो प्रोग्रामिंग के क्यों ना हो, तो ये सब की आपको पहले से जो है वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। कभी भी आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इस कोर्स के एंड होने के बाद भी आप इस जो है वो इन रिकॉर्डिंग्स को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं इन योर लाइफ टाइम। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की, तो आप इसको ईज़िली रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। और रहा इन सब प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल का, सो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उस सेशन की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और आपको जो है वो, क्योंकि जो है जिस जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे, इट वाज़ वेरी मच लोडेड, बहुत ज़्यादा वो हैवी एरिया है, और बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से डेस्कटॉप पे उसको जो हम यूज़ करेंगे, और वो क्लास को कंडक्ट करना एंड मैनेज द ऑल द थिंग्स विद दैट साइट, मतलब क्लास को भी कंडक्ट करना, रिकॉर्डिंग्स भी एक्टिवेट रखना, सो दिस विल गोइंग टू बी वेरी मच हैवी, दैट विल क्रिएट लोड ऑन दैट साइट। तो इसलिए फिर वो सही तरह से मज़ा भी नहीं आएगा, और सही तरह से जो है वो आप समझ भी नहीं पाएँगे। सो उसकी जो मैं रिकॉर्डिंग्स जो है वो अलग से करके रखूँगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्केड्यूल द क्लास, एंड आई एम गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट थिंग। सो ओके, सो अब जो है किसी पे कोई क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, सो आप पूछ सकते हैं, एंड यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और द व्हाट्सएप ग्रुप एज़ वेल। ओके, सो अब कुछ 5 मिनट का वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक, एंड देन वी गोइंग टू रिज्यूम आवर सेशन टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Okay, so now we're going to resume our session, and now we're going to discuss about the artificial intelligence, and the participants are joining us. So artificial intelligence के बारे में हम discuss करेंगे about the robotics and 5G technology. So इसके अंदर हमारे पास कुछ main components है that we have discussed, and I have already told you in the orientation session, if you remember, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं ओरिएंटेशन सेशन के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस की थी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5 टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। These were the same components that we will discuss in today's session as well. Okay, so first of all, we're going to discuss about the artificial intelligence. Like, what is the artificial intelligence? Has artificial intelligence has entered our daily lives, which never before, and we are yet to unravel the many other ways in which it could flourish. All of the tech giants such as Microsoft, Uber, Google, Facebook, Apple, Amazon, Oracle, ITEL, IBM, or Twitter are competing in the race to lead the market and acquire the most innovative and a promising AI business. So artificial intelligence के बारे में अगर आपको पता हो, किसी ने अगर हमारे पार्टिसिपेंट में तो किसी ने अगर इसको पहले से एक्सप्लोर किया हो, उसको पता हो, तो artificial intelligence are the language, are the program, or are the system. It's an expert system that are using in nowadays. AI में बहुत सारी powers हैं. It will going to have a different complex techniques and a complex solutions. Like आप AI के थ्रू बहुत सारी आप हेल्प ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं that will going to be easily accessible for you, and you can easily work on that if you are doing any other thing. अभी ये जो एक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पढ़ के बताई, so it will actually relate to some business. So as you all know, these all areas, all sites which is of Microsoft, Uber, Google, Facebook, Apple, Amazon, so ये सब चीज़ें जो एक तरह से एआई के थ्रू बनाई गई हैं, और ये एक तरह से कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि बिजनेस के अंदर जो कि वर्ल्ड वाइड कॉम्पीट कर रही हैं, एंड दीज ऑल वर मेकिंग मनी, मेकिंग अ प्रॉफिट। सो ये सब चीज़ें जो है वो सारी जो साइट्स हैं वो सब प्रॉफिट बना रही हैं, एंड दीज ऑल वर दी लाइव एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरह से जिंदा मिसाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि कितनी ज़्यादा जो है वो तरक्की हो चुकी है, कितनी ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट हो चुकी है। दीज ऑल वर बीन मेड थ्रू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ पॉसिबल एप्लीकेशन और कुछ फीचर्स हैं, दैट हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी वर्क आउट। सो यहाँ पे कुछ इनके कुछ फीचर्स हैं, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, simulation modeling, machine translation, social network analysis, robotics and soft robotics, Internet of Things, image analytics, craft analytics, audio analytics, visualization, virtual person analytics. तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई ये सब इसके फीचर्स हैं। आज के टाइम में हमारे
हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैंने एक अपना हेडफोन जो है वो एक्सेस किया हुआ है मैंने अपने सीपीयू में, एंड आई एम कंडक्टिंग माय क्लास। सो ये किस तरह हो रहा है? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस was making my voice making my voice inside the computer। उसकी जो मेरी जो वॉइस की जो वेव्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर जा रही हैं, एंड इट वाज बीइंग एनालिस्टिक थ्रू द ऑडियो। तो ये सब फीचर्स हैं। तो ये सब फीचर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते हैं अंडर। अगर मैं कोई भी चीज डिस्प्ले करता हूँ, सो इट वाज एक्चुअली इमेज एनालिस्टिक्स। अगर मैं आपको कुछ ग्राफ दिखाता हूँ या फिर मैं आपको कोई डायग्राम शो करता हूँ, सो इट्स अ ग्राफ एनालिस्टिक। अगर मैं आपको कुछ ऐसी इंटरनेट पे कुछ सर्फिंग करते हैं या पे हम कोई चीज एक्सप्लोर करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे वो कोई कोई पीडीएफ फॉर्म में हो, किसी फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है, अगर हम उसको एक्सेस करते हैं, सो दीज ऑल वर दी सिमुलेशन मॉडलिंग, दीज ऑल वर दी सोशल नेटवर्क एनालिस्टिक्स। ये सब चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आती हैं हमारे पूरे ऑल अराउंड अस। Each and everything was now shifted to AI, artificial intelligence. So it having a vast examples and vast areas that are nowadays using artificial intelligence. We're going to discuss more about this in our upcoming slides, जैसे कि आप देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ यूजेस मेंशन है, लाइक हाउ यू कैन यूज एआई सिस्टम इन योर डेली लाइफ, लाइक लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, use the learning to reason, recognize images, solve complex problems, understand languages and its nonsense, creates perspectives। यानी कि ये बताया जा रहा है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर जो होता है वो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। अब उसमें हम कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं मैथ्स की, तो वो वैल्यू का आपको एक सेकंड में आपको आंसर मिल जाता है। तो ये कैसे है? ये एआई की टेक्नोलॉजी की वजह से। एआई जो आपको है वो आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, आपके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स क्रिएट करके देती है। ईजिली आपकी जो लैंग्वेज है, लाइक मैंने कोई वेबसाइट पे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने वेबसाइट पे सर्च किया व्हाट इज टेक्नोलॉजी। अब मैंने ये एक तरह से सर्च किया है व्हाट इज टेक्नोलॉजी, सो इट्स अ सेंटेंस, इट्स अ कीवर्ड यू कैन से। सो ये अब जब प्रोसेस हुई कंप्यूटर के अंदर, सो वो आपकी इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगी और उसकी जितनी भी आपको चीजें हैं उससे रिलेटेड सुटेबल वो आपको डिस्प्ले करेगी। सो इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज एंड इट्स न्यूसेंस। उसके अलावा अगर आप कोई स्कैन करते हैं, लाइक आजकल तो गूगल लेंस का बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जा रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गूगल लेंस। तो गूगल लेंस के थ्रू जो है आप अपनी इमेज को ईजिली आप उसको एनालाइज करते हुए आप उसकी ट्रांसलेशन भी निकाल सकते हैं, उस इमेज की मीनिंग भी निकाल सकते हैं। आप उस इमेज के थ्रू डिफरेंट सिमिलर इमेजेस भी आप निकाल सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इट कैन बी पॉसिबल थ्रू द फीचर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस। सो ये सब चीज़ें जो है ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर ही आती हैं, और ये सब चीज़ें जो है एआई ही इसको रन कर रही है। Artificial intelligence, sometimes called machine intelligence, is intelligence demonstrated by a machine in contrast to the natural intelligence displayed by humans and other animals such as learning and problem solving। AI की development की अगर हम बात करें तो it was developed by the by watching the humans, by watching the activities of humans। एक इंसान की एक्टिविटीज को देखते हुए, उनकी हरकत को देखते हुए the AI was developed, and it creates all the things, it creates all the and displayed all the features which an human have। चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, उसकी जितनी भी उसमें जितनी भी अक्ल कह सकते हैं, जितनी भी उसमें थिंकिंग प्रोसीजर होते हैं, these all things was now converted into artificial intelligence। और अब तो ये भी हो रहा है कि एआई की एआई को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए द साइंटिस्ट और यू कैन से एज इंजीनियर्स, the engineers are making the robots, many companies are creating robots। These are the robots that are making in different companies, different areas, that are the practical use of artificial intelligence। अगर आपने ध्यान दिया हो तो रोबोट्स आर नॉट लाइक कोई इंसान नुमा एक स्ट्रक्चर हो एंड इट वाज नाउ वॉकिंग इनटू द मशीन। रोबोट्स ये सिर्फ नहीं होते। रोबोट्स जो है आपकी वॉशिंग मशीन की एग्जांपल है आप लोग, तो वॉशिंग मशीन इट्स एन आल्सो रोबोट। हाउ the washing machine was given a command, was programmed like that कि वो एक machine है and it will going to wash your clothes।
और उसको और एडवांस करते 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 एडवांस करते करते अब तो ड्राइड वॉशिंग मशीन भी आ गई हैं, अब तो बहुत सारी इस तरह एडवांसमेंट होती गई हैं। सो इस तरह ही बहुत सारी आपके इर्द गिर्द ऐसी मशीन होंगी जिनको वेरियस टास्क दिए गए होंगे कि आपको उनको टास्क को फुलफिल करना है। सो दिस वाज एक्चुअली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस वाज एक्चुअली द रोबोट्स, मशीन्स। तो इस तरह जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट रोबोट्स भी बहुत जल्द जो है वो आएंगे, एंड दे विल गोइंग टू डू द टास्क that was performed by the humans. सो ये एक तरह से ये डिस्कस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा जो मैं इजी लैंग्वेज में और आपको नेचुरल एग्जांपल्स देते हुए सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दैट यू विल गोइंग टू बी वेल अवेयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. In computer science, AI research is defined as a study of intelligence agents, any device that perceives its environment and takes action that maximize its chance of successful achieving its goal. तो यहाँ पे जो एक टर्म लिखी गई है, एक टाइटल है यहाँ पे कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो एक्सप्लोर करते हैं, जो जो पढ़ते हैं उनको, तो उन्हें कहते हैं स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट्स, एक तरह से कंप्यूटर साइंस की जो है ज़बान में कहते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करने का मेन मकसद ये था कि ताकि आप लोग वेल अवेयर हो सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। सो नाउ वी गोइंग टू मूव अहेड एंड नाउ वी गोइंग टू हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक व्हाट आर दिस, सम कुछ यहाँ पे कुछ जो है वो इनके यूजेस हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह जो है एक्सेस करते हैं। AI programming focus on the cognitive skills, learning, reasoning and self correction. तीन बहुत बेसिक टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सुननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले लर्निंग, लर्निंग क्या है, सबसे पहले लर्निंग प्रोसेस होता है। This aspect of AI programming focus on acquired data and creating rules for how to run the data into actionable information. The rules, which are called algorithm, provides computing devices with step by step instruction for how to compute a specific task. सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पहले जो है स्टेज होती है वो होती है लर्निंग प्रोसेस। आप जो भी चीज़ें इनपुट करते हैं, आप जो भी चीज़ें आप अपने कंप्यूटर में जो डालते हैं, वो प्रोसेस होती हैं। लाइक मैंने बताया ना आपको पीछे कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, मैंने अपने गूगल सर्च पे लिखा व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, तो ये मैंने इनपुट किया। मैंने एक मटीरियल अपना एक जो है वो सेंटेंस मैंने इनपुट किया, एंड देन इट विल गोइंग टू बी प्रोसेस, इट विल गोइंग टू बी हैविंग अ लर्निंग प्रोसेस, एक तरह से प्रोसेस होगा, एंड इट विल गोइंग टू शो मी द टास्क इन एज अ आउटकम फॉर्म। पर सबसे पहले जो है लर्निंग होगा, सबसे पहले कंप्यूटर उस चीज़ को एक्टिवेट करेगा, उसको एक्सेस करेगा, फुल एक तरह से एक्सेस करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ें मैंने इंसर्ट की होंगी उसके थ्रू जो डेटा उसको एक्वायर होगा, इट विल गोइंग टू प्रेजेंट डेटा इन फ्रंट ऑफ मी। सेम वे मैं टेक्नोलॉजी लिखा, उसने उस चीज़ को प्रोसेस किया और उसने मुझे उससे रिलेटेड वेबसाइट जो है वो सजेस्ट कर दी। ये एक तरह से पूरा प्रोसीजर हुआ, पूरा एक स्टेज हुआ, एक पूरी लाइफ साइकिल हुई कि इस तरह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह वर्क करती है। अभी मैंने पीछे हमने एल्गोरिथम्स के बारे में बात की थी, कोई प्रॉब्लम होती है हम उसको एल्गोरिथम फॉर्म में जो है ब्रेक कर देते हैं, स्टार्ट स्टॉप और पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है एक तरह से हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। सेम वे हमने कोई प्रॉब्लम जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में मेंशन कर दी, और अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो उस चीज़ को प्रोसेस करेगा। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग, ये दोनों चीज़ों को साथ बताने का मकसद ये था कि ताकि आप इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर सकें और इन दोनों के थ्रू आप जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा हमारे पास जो है वो है रीजनिंग प्रोसेस। दिस एस्पेक्ट ऑफ एआई प्रोग्रामिंग फोकस ऑन चूजिंग द राइट एल्गोरिथम टू रीच अ डिजायर्ड आउटकम। अब रीजनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब मैंने लिखा कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी, तो वो चीज अब प्रोसेस हुई, अब वो चीज जो है वो रीजनिंग किया उसने कि अब इससे इस टेक्नोलॉजी के वर्ड से रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, तो वो उसे हम कहते हैं रीजनिंग। उन्होंने रीजनिंग करी और उन्होंने कहा कि उससे रिलेटेड ही चीज मैं प्रेजेंट करूंगा, इंटरनेट ने ये सोचा। सो इट्स एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजनिंग। अगर ऐसा हो गया मैं लिखूँ वाटर टेक्नोलॉजी और मेरे सामने मुझे जो है वेबसाइट मिल रही है जनाब एनिमल्स की, लाइक एनिमल्स की बायोग्राफी, तो उनकी जो है वो बायोलॉजी, जो ये सब चीज़ें मिल रही है, तो ये तो पूरी तरीके से जो है वर्स्ट है, मतलब ये खत्म है। सही है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे रीजनिंग इसलिए की जाती है, रीजनिंग प्रोसेस इसलिए होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ताकि जो राइट जो है वो एल्गोरिथम, यानी कि राइट चीज इंसर्ट की हो, उसी का हमें वापस टर्म मिले, उसी का वापस हमें रिजल्ट या आउटकम मिले। सो इट्स अ कॉल्ड अ रीजनिंग प्रोसेस, दैट इज अ नंबर सेकंड स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. The last one is self correction process. This aspect of AI programming is designed to continually fine tune algorithm and
ensure they provide the most accurate result possible. उसके बाद जब हमें हमें वो आउटकम देता है वेबसाइट्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, आउटकम देते हैं, रिजल्ट देते हैं एआई, तो वो ये चीज़ इंश्योर करती है कि वो चीज़ जो है वो एग्ज़ैक्ट हो, सही हो, करेक्ट हो और उस हमारी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेट करती हो। ऐसा ना हो ना कि हमने चीज़ कोई और ऐड करी, जवाब हमें किसी और चीज़ के मिल रहे हैं। So these were some things that was ensured by the artificial intelligence procedure, which is learning processes, reasoning processes, and the self-correction processes. These three processes we're going to process one by one, and it will going to provide you the many incentives and many solution of your problems. सो ये कुछ 3 स्किल्स थी, कॉग्निटिव स्किल्स थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो हमें डिस्कस करनी थी। सो आई हैव डिस्कस्ड इट विथ यू ऑल। सो नाउ वी गो टू मूव अहेड एंड मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एआई। एआई की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम, a computer system that mimics the decision making ability of human. Expert system use AI to stimulate the judgment and behavior of a human or organization that has expect knowledge and experience. Expert system तो simply होता है AI। एक्सपर्ट सिस्टम में सब चीज़ें वो चीज़ें इंसर्ट की जाती हैं जो कि ह्यूमन में हो। ह्यूमन का दिमाग, ह्यूमन की सोच, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी जो है वो जितने भी बिहेवियर, ये सब चीज़ें ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए सब चीज़ें एक एक इंसानी बिहेवियर को देखते हुए ये इन्होंने अपने एक एक्सपर्ट सिस्टम को बनाया है। तो दीज़ ऑल मिमिक्स all the information, experiences, knowledges that a human have, the same thing would be in the expert system. तो ये सिंपल इज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टाइप है एक्सपर्ट सिस्टम, उसमें तमाम चीज़ें जो कि एक इंसान में होती हैं वो सब चीज़ें उस चीज़ एक्सपर्ट सिस्टम में होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो है मशीन लर्निंग। दिस इज अ साइंस ऑफ ट्रेनिंग कंप्यूटर्स विच सैम्पल data so that they can go on to make predictions about new unseen data without the need to specifically program them for the new data. मशीन लर्निंग ये होती है कि इसके अंदर जो है एक तरह से एक ट्रेनिंग होती है कंप्यूटर्स की, जो कि एक सैंपल डेटा को जो है वो प्रिडिक्ट करते हुए न्यू डेटा वो आपको जो है वो शो करता है। ये इसके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम जैसी जो है वो क्वालिटीज और एक्सपर्ट सिस्टम जैसी जो है चीज़ें नहीं होती, पर इसके अंदर भी ये भी एक तरह से मतलब खराब नहीं कह सकते इसको। इट विल ऑल्सो प्रोसेस योर प्रॉब्लम एंड देन इट विल गोइंग टू शो यू द आउटकम, बट इट वाज लेस देन लेस इफेक्टिव देन दी हाई लेवल लैंग्वेज। ये सिंपल होता है एकदम, इसमें जो है वो चीज़ें जो है वो इंसर्ट नहीं है। Now we want to move towards the characteristics of AI. There are three characteristics of AI, which is narrow AI, general AI, and strong AI. Narrow AI is like this occurs when a machine has narrow performance than human when doing one specific task. एक टास्क दिया है ह्यूमन को, अब अगर मशीन उस टास्क को नहीं कर सकती, मतलब ह्यूमन तक के लेवल पे जाके नहीं कर सकती, तो उससे हम कहते हैं नैरो एआई। ये एक तरह से नैरो एआई है। ठीक है, मतलब किसी कोई भी ऐसा आप सिस्टम ले लो जो जो कि एक जो काम ह्यूमन करता है, द टास्क, अ स्पेसिफिक टास्क दैट अ ह्यूमन कैन इजीली एक्सेस इट, इजीली डू इट, but the artificial intelligence cannot do as appropriate like human, so you can say it's a narrow AI. And what is general AI? General AI is occurs when a machine is similar, not superior, in its performance to a human when doing a specific task. अब जो general AI होती है कि like human is performing a specific task and same task was executing by the AI as well, but the both the results were same। मतलब ह्यूमन का रिजल्ट जो आया है और जो एआई का रिजल्ट आया है वो दोनों सेम है, मतलब ना ह्यूमन सुपीरियर है ना एआई सुपीरियर है। सो इट विल कॉल्ड एज द जनरल एआई। इसमें ये होता है कि दोनों के जो ह्यूमन का जो स्पेसिफिक टास्क जो फुलफिल कर रहा था, जो कि वो एग्जीक्यूट कर रहा था, सेम थिंग वाज डन बाय एआई एज वेल। बोथ द रिजल्ट्स वर सेम, नॉट सुपीरियर देन वन अनदर, सो इट इज कॉल्ड जनरल एआई। इसके अलावा हमारा स्ट्रॉन्ग एआई है। दिस अकर्स व्हेन अ मशीन हैज सुपीरियर पावर टू अ ह्यूमन इन मैनी टास्क। इसमें नॉर्मली ये होता है कि द मशीन वाज सुपीरियर, मशीन कैन इजीली एग्जीक्यूट मोर टास्क एंड मोर effectively as compared to human, so that you can say it's a strong AI। इसमें ये होता है कि मशीन इंसान से ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा टास्क एक टाइम पे अगर कर रही हो तो दैट यू कैन से इट्स अ जनरल AI। ये कुछ 3 बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स थे एआई के जो कि हमें डिस्कस करने थे। इसके अलावा हमारे पास जो है वो है
four areas where there are 4 areas where the AI can easily be used, like AI in medicines. Artificial intelligence is used in the field of cardiology, neurology, and like complex operations or internal organs, image guided surgeries, and image analysis and enhancement. तो सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा ब्रॉड करके दिखाऊं। अच्छा, यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मेडिकल फील्ड में कहाँ-कहाँ जो है वो काम करती है। सो जो भी बड़े-बड़े ऑपरेशन होते हैं, जो भी आप जो है वो लाइक आपकी कार्डियोलॉजी होती है, जो दिल की जो है वो सर्जरी होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो एमआरआई होता है, न्यूरोलॉजी, और अगर आपने इससे भी अगर डिफरेंट डिफरेंट सर्जरीज़ को अगर आप लड़ा कर आपने एक्सपीरियंस किया हो, मगर आपने कभी-कभी देखा हो इसके बारे में, तो आप जो है इसको आपको पता होगा, लाइक दीज ऑल सर्जरीज, दी ऑल दी ऑपरेशंस, all these things will going to execute the artificial intelligence in these all operations। सब हर जगह कहीं ना कहीं तो आपकी जो है वो एआई का यूज है। लाइक अगर आपका कोई इंटरनल ऑर्गन का कोई सर्जरी या ऑपरेशन है, सो हाउ अ डॉक्टर कैन यूज इट, इट विल हेल्प थ्रू द एआई। कुछ ऐसे आपने देखे हुए कोई सॉफ्ट कैमरेज होते हैं कि वो जो है एक तरह से ट्यूब पे लगा के माउथ से होते हुए आपके जो स्टमक के अंदर जाते हैं, इट विल गोइंग टू क्लिक आउट द पिक्चर्स एंड इट विल गोइंग टू रिकॉर्ड द इमेजेस, और वहां पे जो है देन इट विल गोइंग टू मूव बैक फ्रॉम द माउथ। और फिर ये एक तरह से एक सर्जरी होती है। इससे ये होता है कि आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबकी रिपोर्ट डॉक्टर्स को मिल जाती है, एंड यू विल गो टू इन अ इमेज फॉर्म, इन अ इमेज एनालिस्टिक फॉर्म में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स की, जितनी भी आपको इंटरनल जो सिस्टम है आप लोगों की बॉडी का, तो उससे जो है डॉक्टर्स को उसकी एक पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। एंड दिस विल गोइंग टू बी हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल फील्ड में बहुत काम करती है। द डॉक्टर्स आर एक्चुअली हाफ ऑफ द वर्क ऑफ द डॉक्टर्स वर बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा एआई म्यूजिक के अंदर भी काफी ज्यादा जो है वो वर्क करती है। लाइक कॉम्पोजिशंस, जो कि आपको पता होगा कि म्यूजिक के अंदर एक लिरिक्स अगर आप लिखते हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन होती है, उसकी ट्यून होती है, उसका जो है पूरा एक स्केल होता है। सो दीज ऑल वर मैनेज थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने अगर कहीं भी कभी देखा हो किसी वीडियो वगैरह में, या खुद फिजिकली एक्सप्लोर किया हो कोई अगर रेडियो स्टेशन है, या फिर अगर आपने कोई अगर आपने कोई म्यूजिक कंपनी का या यहाँ पर आपको देखा हो, तो वहां पे एक बहुत बड़ा कीबोर्ड होता है। एंड द एंड देयर वाज अ सिंगर हु सिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ अ माइक, एंड सम पीपल वर मैनेजिंग द वॉल्यूम, मैनेजिंग द कंपोजिशन देयर। और रेडियो के अंदर भी यही होता है कि आवाज को मतलब कि मतलब उसकी आवाज की जो पिच को जो है वो इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। सो एक तरह से बहुत बड़ा एक लार्ज किस्म का कीबोर्ड होता है। इट वाज मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, सो इट वाज executed by the artificial intelligence, simply is that। कोई अगर बैंड है, कोई गिटार का बैंड, कोई गिटार है, उस बैंड में गिटार बजाने वाले हैं, पियानो बजाने वाले हैं, द पीपल दे हैव अ ह्यूज बैंड, and some person have a large keyboard, they are actually managing the volume of each and every instruments। so वो जो चीज होती है वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सब जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल है एआई, ताकि जो है वो एक अच्छी क्वालिटी वर्क करते हुए अच्छी आप एक प्रोडक्टिव प्रोडक्ट जो है आप कंपनी को दे सके। इट वाज यूज्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एज वेल। एआई इन गेमिंग। अब गेमिंग की कहाँ बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बनी ही गेमिंग के लिए। गेमिंग एक ऐसी फील्ड है दैट हैव अ लॉट्स ऑफ वैरायटी, लॉट्स ऑफ स्कोप एंड लॉट्स ऑफ एरियाज वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज यूज्ड। लाइक यहाँ पे फर्स्ट वीडियो गेम की यहाँ पे मेंशन, लाइक टेनिस फॉर टो, इट्स द फर्स्ट वीडियो गेम made in 1958, made by a physicist विली हैगबॉथम। तो उन्होंने एक बहुत पहले ये गेम बनाया था, एंड वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी जो है उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर आज के ज़माने में गेम्स के अंदर एआई टेक्नोलॉजी आ गई है। गेम्स के अंदर आप बात कर सकते हैं, गेम्स के अंदर जो कि आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो कि एक तरह से गेम आपको रन होता हुआ दिख रहा है। ऑल द एनिमेशंस यू कैन सी इन द गेम, ऑल द movement of the characters, all the images, all the things that you can see in your mobile screens which was in the game, so these all were managed through the artificial intelligence। so these were some basic and some important things that was managed by the artificial intelligence in the gaming field।
उसके अलावा एआई इन बैंकिंग, बैंकिंग के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लाइक ऑर्गेनाइज ऑपरेशंस, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड मैनेज प्रॉपर्टीज. In August 2001, robots beat human in a stimulate financial trading competition. It is also includes loan investigation, ATM design, safe and fast banking, etc. यहाँ पे बहुत सारे areas और many areas, complex areas that the artificial intelligence can used in those areas. Like first is of stock investment management, प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट. तो ये सब चीज़ें जो है एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता. ये सब जो है एक रोबोट हो सकते हैं, या फिर कोई मशीन हो सकती है, या कोई टेक्नोलॉजी ही है जो सब लोगों की पेमेंट्स, सब लोगों की सैलरीज, जिन लोगों की जो है सैलरीज होती है, जिनकी जो है इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सो दीज ऑल वर मैनेज बाय द बैंक. एंड हाउ द बैंक मैनेज थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब एटीएम्स हो गए, उनके डिजाइन हो गए. अब एटीएम के सेफ्स के अंदर वो अपना जो है वो अमाउंट सेफ करके रखते हैं. सो दीज ऑल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वाज एग्जीक्यूटेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है. मेडिकल के बाद, म्यूजिक के बाद और गेमिंग के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अमल दखल है, विच वाज बैंकिंग. नाउ we're going to discuss about some areas, other areas related to these fields के अलावा कुछ और भी एरिया जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जो है वो रोल है, लाइक इन स्पेस वर्क स्टेशन मेंटेनेंस. आप अगर आप पता हो, नासा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फेमस कंपनी है, विच वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट, एंड इट वॉज एक्चुअली दे आर वर्किंग ऑन द रॉकेट्स एंड दे मेड मिसाइल्स एंड रॉकेट्स एंड ये जितनी भी चीज़ें जो है वो बनती हैं, ये तो ये सब कुछ जितनी भी ये सब नासा की कंपनी बनाती है. सो द एयर रॉकेट्स, planes, space workstations, maintenance. So these all was made by simply artificial intelligence. Credit granting, किसी को क्रेडिट देना हो, ऑनलाइन पेमेंट्स हो, चाहे वो आप किसी गेम में पैसा लगा रहे हैं, चाहे आप किसी स्टॉक से पैसा लगा रहे हैं, चाहे आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं उनकी थ्रू मैनी प्लेटफॉर्म लाइक इजी पैसा, जैज कैश और बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म है. तो ये सब जो है वो क्रेडिट ग्रांटिंग होता है. दिस ऑल वाज एग्जीक्यूटेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हेल्प डेस्क एंड असिस्टेंस. नॉर्मल ये होता है कि कंपनीज में अगर आपने फ़ोन किया या किसी भी आपने एरिया पे फ़ोन किया, एंड यू विल गोइंग टू नो अबाउट दैट थिंग, आपको उस कंपनी के बारे में पता करना है, एंड यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम आर्टिकल और सम एनीथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको मालूम करनी है. सो यू विल गो टू कॉल टू द हेल्प डेस्क. एंड सम टाइम ह्यूमंस यूजुअली, मतलब इंसान जो है, ह्यूमंस यूजुअली अटेंड दोस कॉल्स. पर नॉर्मली अब ऐसा होता है कि या खासा कॉल सेंटर्स में कि पहले से जो है वह आवाज़ें जो है वो रिकॉर्ड करा ली जाती हैं. एंड यू विल गो, एंड इफ यू विल गो टू कॉल समवन, एंड इफ योर बैलेंस इज आउट ऑफ स्टॉक, सो यू विल गो टू सी, यू विल गो टू हियर अ साउंड फ्रॉम द अ लेडी और मैन. सो वो सब जो साउंड्स हैं वो सब पहले सेव कर ली जाती हैं. इस तरह बहुत सारे जो जगहें हैं जहाँ पे जहाँ से आप जो है, जैसे रिसेप्शन हो गए, आप उसे कॉल करते हैं, तो वहाँ पे आजकल जो है वो ऑपरेटर्स मौजूद नहीं है. वहाँ पे पहले से जो है वीडियोस रिकॉर्ड कर ली जाती हैं वहाँ पे, सॉरी, वॉइस रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, एंड देन इट विल गोइंग टू एग्जीक्यूट थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके अलावा हमारे पास जो है वो है मार्केटिंग, शिपिंग. तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये शिपिंग में नॉर्मली होता है कि आपका जो है वो बोर्डिंग्स होती हैं शिपिंग के अंदर, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, आपका जो है जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, वो सब जो है स्टॉक्ड होते हैं वो हार्बर्स पे. दीज ऑल वर द प्रोसीजर्स इन दी शिपिंग एरिया, शिपिंग फील्ड. सो दीज ऑल कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय टेक्नोलॉजीज, एंड टेक्नोलॉजीज वाज एग्जीक्यूटेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस तरह हमारे पास जो है सैटेलाइट कंट्रोल्स हैं, नेटवर्क डेवलपमेंट है, न्यूक्लियर मैनेजमेंट्स भी हैं यहाँ पे. तो दीज वर ऑल केम अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो लास्ट वी हैव दिस डायग्राम. सो इस डायग्राम को अगर आपको इजीली आप इसको देख सके, तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारी जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस मिलेंगे, और किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस ह्यूमन से रिलेट करते हैं. तो दिस इमेज वाज इजीली टेलिंग यू ऑफ दिस. ये इमेज जो है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आप लोगों व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, एंड यू कैन रीड एंड यू कैन गो ऑन थ्रू दिस इमेज एज वेल, थ्रू देयर एज वेल. Okay, so now it's time to wrap up our session, and now I'm going to end up this session here. और यहाँ से जो है अब सेशन को हम एंड कर रहे हैं, and this would be a second last class of our course.
and then afterwards you're going to get a record lecture, and then this that would be the लास्ट सेशन. आप लोगों को जो है आई होप ये सब जितने भी सेशन हमने लिए सब प्रोडक्टिव लगे हों. कोई भी क्यूरी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप इजीली व्हाट्सएप ग्रुप से कम्युनिकेट कर सकते हैं. कोर्स के बाद भी अगर आपको किसी किस्म का भी कोई इशू हो आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं. आपको जितनी भी हमारी रिकॉर्डिंग है जितनी भी चीज़ें वो सब आप लोगों को गूगल क्लासरूम्स पे, फेसबुक पेजेस पे, यूट्यूब चैनल्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे और ड्राइव में, ये सब जगह पे आपको अवेलेबल है. यू कैन इजीली एक्सेस दोज थिंग. सो नाउ today's session was now ended. I hope you're going to work hard for your upcoming life. अब अपनी जो है वो अपने जो एक्सपीरियंस और अपने जो है प्रोफेशनल करियर में आप जाएंगे. आई होप आपको सब चीज़ें जो है वो यूज़फुल होंगी आप लोगों के लिए. आप उसको इजीली वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. हमने जो है वो होमवर्क पेस्ट किया था और एक होम असाइनमेंट आप लोगों को देना है. सो काइंडली सबमिटेड दी होम असाइनमेंट soon before the submission deadline. Okay, thank you so much everyone for being a part of today's session. I hope this will be very productive for you all. I want the feedback in the WhatsApp group. So thank you so much for being in this session.